बारे में आपको बता देता हूँ। मेरा नाम जुबैर सैफी है। बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, न्यू लोग कनेक्टेड होंगे यहाँ पे, है ना। मेरा नाम जुबैर सैफी है दोस्तों, एंड बेसिकली मैं सहारनपुर यूपी का रहने वाला हूँ। एंड अगर बाई प्रोफेशन की बात करूँ, मैं एज ए स्टूडेंट हूँ, राइट। अभी भी मेरी स्टडी ही चल रही है, राइट। और है ना, बीबीए सेकंड सेमेस्टर का एज ए स्टूडेंट हूँ। अगर मैं इस बिजनेस की बात करूँ, इस बिजनेस के अंदर फाइनली मैंने अपने ड्रीम लेवल क्वालिफाई किया, दैट इज मैनेजर लेवल। अब ये मैंने कैसे अचीव किया दोस्तों? आज से कुछ टाइम पहले जब मैंने बिजनेस को स्टार्टअप किया था, सो है ना, हमारा भी ड्रीम होता था कि है ना, एक दिन हम लोग भी मैनेजर बनेंगे, राइट। एक दिन वो मोमेंट भी आएगा, हम लोग ट्रेनिंग्स करेंगे। एक दिन वो मोमेंट भी आएगा जो मेरे को है ना 80-90 हज़ार रुपये महीने का, 1-1 लाख रुपए आएगा। एक दिन वो भी मोमेंट आएगा कि हम स्टेज पे जाके, है ना, मतलब अपना एक होता है ना मैनेजर की जो पिन होती है वो लेके आएंगे। तो मतलब ये मूवमेंट होती है दोस्तों, राइट। हर एक इंसान के, आप में से सभी के सभी ड्रीम्स होंगे कि मैं ये सारी चीजें पूरी करूं, राइट दोस्तों। तो कहने के मेरा मीन्स क्या है? तो अगर मैं अपनी बात करूं, इस बिजनेस के अंदर मैं मैनेजर लेवल पे काम कर रहा हूं। जो मेरी मंथली इनकम रहती है इस बिजनेस से 80 से लेकर 90 हज़ार के बीच में रहती है। एंड मैंने मैनेजर कैसे किया, मैं कुछ चीजें बताऊंगा। वैसे तो आज लीड जनरेशन के ऊपर है, बट लेकिन एक चीज बता दो, मैनेजर मैंने कैसे अचीव किया दोस्तों। हमारे एक आता है शेड्यूल, राइट, लॉयलिटी और इन्वायरमेंट। एंड बहुत सारी 10 पॉइंट्स हैं, मैं कभी आपको है ना नेक्स्ट मीटिंग के अंदर बताऊंगा। इन्हीं 10 पॉइंट्स की वजह से दोस्तों मैंने इस बिजनेस के अंदर मैनेजर लेवल अचीव किया। समझ पा रही हूँ, है ना। लास्ट पॉइंट में आता है 50% स्ट्रैटेजी को फॉलो करना। अभी रिसेंटली मैंने कल मीटिंग किया था नाइट में 10 बजे, राइट। तो उस मीटिंग के अंदर भी मैंने सारी चीजें बताया था 50% स्ट्रैटेजी के बारे में, है ना। तो कहने का मेरा मीन्स दोस्तों, ये जो 10 पॉइंट है ना, इन्हीं की वजह से मेरा इस बिजनेस के अंदर मैनेजर लेवल कंप्लीट हुआ। तो आज वो सारी चीजें आपको सीखने को मिलने वाली है। बट इसमें से एक बहुत बढ़िया टॉपिक आपको शेयर किया जाएगा, किस तरीके से आप ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक लीड्स आप कैसे जनरेट कर सकते हैं। सो रेडी है दोस्तों? ठीक है, आप सबके पास डायरी पेन जरूर होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो आपके पास डायरी पेन ना हो और आप सोच रहे हो कि मैं ऐसे ही सीख लूंगा। तो फिर देखो, फिर अगर आप मेरे को फिर जरूरत नहीं थी, है ना, पीपीटी बनाने की, मैं भी आप लोगों को ऐसे ही बता देता। बट इसीलिए आप लोग भी इसको नोट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों। ठीक है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं हमारे पास, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, ऑलेक्स हो गया, व्हाट्सएप हो गया, रेफरेंस हो गया। अब देखो दोस्तों, इसके अंदर मैंने फेसबुक नहीं लिखा, क्योंकि आज के टाइम में जो फेसबुक हो चुके हैं ना भाई, बहुत सारे लोग फेसबुक पे आई थिंक प्रोस्पेक्टिंग करते हैं। प्रोस्पेक्टिंग करने से रिस्पांस आ जाता है, बट कभी ग्रुप ज्वाइन करने से वहां पे है ना आपको रिस्पांस नहीं मिलने वाले हैं, राइट। क्योंकि आज के टाइम में, और गर्ल्स तो स्पेशली मैं मना ही करूंगा, गर्ल्स बिल्कुल भी फेसबुक पे है ना लोगों को फाइंड आउट ना करेंगे। जब आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, आप वहां पे काम करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको बहुत सारी लीड निकलने वाली है। क्लियर दोस्तों? सो अब आज है ना इन चीजों के बारे में हम जानेंगे। और रेफरेंस है, लास्ट में मैंने रेफरेंस का ना यहाँ पे डाला हुआ है। मैं आपको रेफरेंस भी बताऊंगा, जो इंसान आपको बिजनेस करने के लिए मना कर देता है, बट फिर भी उससे आप बिजनेस कैसे निकालो, फिर भी सारी चीजें आप अपना कंटिन्यूअसली कैसे उसका एक बिजनेस है ना बढ़िया तरीके से उसके सर्कल में से बहुत सारे लोगों को कैसे निकालना है, रेफरेंस भी बताने वाला हूँ। इवन बहुत सारे लोग दोस्त आप में से ऐसे हैं जो ऑफलाइन भी काम कर रहे हैं। कुछ चीजें मैं आपको ऑफलाइन की रिगार्डिंग भी बताने वाला हूँ। मतलब मैं ऑल मतलब डिपेंडेड ओनली सिर्फ लीड जनरेशन पे आपको है ना सारी चीजें बताने वाला हूँ। कितने है ना, मतलब एक दिन के अंदर अप्रोक्सीमेटली आप कम से कम 50 लीड जनरेट कैसे कर सकते हैं। इट इज रियल दोस्तों। आप लोगों को और थोड़ा सा लग रहा होगा कि हम 50 लीड कैसे जनरेट करें। जब आप है ना देखो सोशल मीडिया यूज करोगे तो टाइम लगेगा, तो लीड निकालने में भी टाइम लगेगा। जैसे है ना इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ओलेक्स, व्हाट्सएप, रेफरेंस एंड ऑफलाइन, ये 5 ऐसे प्लेटफॉर्म है। लगभग अगर आपके पास 50 नंबर्स आ जाते हैं, सो दोस्तों आपको 50 नंबर्स अफोर्ड भी करने आने चाहिए। 50 लोगों का इन्विटेशन भी आप लोगों को करना आना चाहिए। समझ पा रहे हो? क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं, वो नंबर्स तो काफी सारे निकाल लेते हैं बट उनको मैनेज नहीं कर पाते। समझ पा रहे हो? उनको कॉलिंग नहीं कर पाते। कुछ लोग आप में से ऐसे बैठे हैं, क्यों नहीं आप सबको रिजल्ट निकलते हैं दोस्तों, है ना। मतलब नई लीड निकालने के बाद आप सोचते हो ना कि हमारी कॉल अटेंड नहीं कर रहे हमारे दोस्त। ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप लोगों ने नंबर्स निकाले हैं ना, तो रिसेंटली ही कॉल करना पड़ता है। रिसेंटली का मतलब समझ रहे हो? जैसे नंबर अभी मॉर्निंग में 11 बजे निकला, तो आप उसको 2, ढाई, 3 बजे तक कॉल कर सकते हैं उसको, है ना, सामने वाले बंदे को टाइम बोल के कि ब्रदर आई विल कॉल यू आफ्टर 3 PM। समझ पा रही हूँ? मैं आपको 3 बजे कॉल करूंगा, तो आपने इसको अवेयर भी कर दिया। इससे आप है ना अच्छे से इन्विटेशन भी कर दोगे, सामने वाले बंदे को पता लग जाएगा उस गर्ल का, उस बॉय का मेरे को मैसेज है ना कॉलिंग आने वाला है, राइट। बट आप में से मैंने बहुत सारे लोगों को देखा दोस्तों, है ना, अगर नंबर आज निकाले तो 2 दिन बाद कॉल करते हैं, बोलते हैं हम बिजी हैं। भाई 2 मिनट के लिए इन्विटेशन नहीं कर पाते। ठीक है ना दोस्तों? तो कहने का मेरा मीन्स क्या दोस्तों, इनके बारे में हम अच्छे से प्रॉपरली जानेंगे, आपको किन किन बातों को ध्यान रखना है, कैसे कैसे क्या करना है। देखो, 2 तरीके की लीड्स होती है दोस्तों, एक ऑर्गेनिक लीड होती है, एक होती है इनऑर्गेनिक लीड्स। और ये सामने ऑर्गेनिक जो लीड होती है दोस्तों वो फ्री होती है, बट इनऑर्गेनिक लीड्स जो होती है ना दोस्तों वो पेड होती है। ये गलती से फ्री लिखा गया मेरे पास सामने, है ना, तो वो पेड होती है। तो दोस्तों ऑर्गेनिक लीड्स भी बताएंगे आपको और इनऑर्गेनिक भी, है ना, इसके बारे में भी बताएंगे कि कौन सा आप सबके लिए बहुत ज्यादा बेटर रहेगा। बिफोर लीड जनरेशन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इज
इज ए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, राइट दोस्तों। सबसे पहले हमें सोशल मीडिया के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। क्यों? क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों को ना इंस्टाग्राम के बारे में रियली बता रहा हूं मैं, है ना, चलाना भी नहीं आता है। बहुत सारी ऐसे है ना सोशल मीडियाज हैं जिनको उनको अभी तक चलाना ही नहीं आता। क्लियर ना दोस्तों? तो आपको सोशल मीडिया से आने से पहले सोशल मीडिया के बारे में आपको सीखना ही पड़ेगा, जिससे कि आप उसको बना सको। बनाना किस तरीके से वो बता देता हूं मैं आपको। ये आपको अपना जो कुछ चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ, ये चीजें आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपके है ना बढ़िया तरीके से होनी चाहिए, सेटअप होना चाहिए अपने आप को ना इंस्टाग्राम के थ्रू। अब इंस्टाग्राम चल रहा है दोस्तों ये, ताकि आप इंस्टाग्राम बेस्ट बना सको। अब इंस्टाग्राम बनेगा कैसे बेस्ट, अब इसके कुछ पॉइंट्स मैं आपको शेयर करने लगा हूं। योर प्रोफाइल भी इंप्रेसिव। सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, अपनी प्रोफाइल को इंप्रेसिव बनाना है ना। इंप्रेसिव कैसे बनेगी, जब पोस्ट करोगे, रील्स करोगे, राइट, और इसके बाद है ना लाइव भी आ सकते हैं आप लोग, है ना। तो कुछ अगर अलग ही एक्टिविटी करोगे ना अपना अपना इंस्टाग्राम पे, तभी आप उसको इंप्रेसिव कर पाओगे। आप बहुत सारे लोगों को ऐसे देखते होंगे जो बड़े बड़े स्पीकर हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, वे लोग लाइव भी आते हैं, रील्स भी अपलोड करते हैं, वो सारे काम करते हैं। वो तभी तो अपने इंस्टाग्राम को प्रोफेशनल बना रहे हैं। समझ पा रहे हो दोस्तों? वो तभी अपने इंस्टाग्राम को प्रोफेशनल बना के काम कर रहे हैं, तभी वो अपना लीड जनरेट कर रहे हैं, तभी वो लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तभी लोग उनकी टीम के अंदर ज्वाइन कर रहे हैं, तभी उनसे बिजनेस निकाल रहे हैं वो। तो कहने का मेरा मेन चीज है, इंप्रेसिव एक ऐसी चीज है सामने वाले बंदे के दिमाग में डाल देता है इंप्रेसिव। क्लियर दोस्तों? अब ये देखो, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। डीपी इज ए वेरी मस्ट, राइट। सबसे पहले देखो डीपी क्या आपको लगानी पड़ेगी आपको इंस्टाग्राम पे। अगर आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर हम अपनी पोस्ट कर सकते हैं, हम पोस्ट नहीं करेंगे अपनी इंस्टाग्राम पे, है ना, आप अपनी डीपी नहीं लगाएंगे। देखो यार, जब तक आप खुद को नहीं है ना शो करोगे यार, सामने वाले बंदे तो हमेशा ना आपकी प्रोफाइल फेक ही लगने वाली है। मान के चलो दोस्तों, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, अगर हम इंस्टाग्राम अकाउंट पे गया, राइट, या मैंने अपनी कोई पोस्ट ही नहीं की हुई है, तो सामने वाले बंदे को फेक ही लगता है ना भाई, ये बंदा तो शायद फेक हो सकता है। तो कहने का मेरा मीन्स क्या दोस्तों, अगर आप अपने इंस्टाग्राम को बनाते हो, उसको बढ़िया तरीके से अगर आप बना रहे हो, मतलब अपनी पोस्ट एक अपलोड करने के बाद, तो आपके लिए बहुत ज्यादा बिजनेस निकलेगा, उससे आपका रियल है ना अकाउंट लगता है। हाँ, बहुत सारी मुस्लिम गर्ल्स हो सकती है जो है ना बोलती हैं सर हम अपने आप को शो नहीं करना चाहते हैं। डोंट वरी, बट उनका भी एक सोल्यूशन है दोस्तों। हिजाबी के अंदर आप लोग है ना अपना फोटोज वगैरह अपलोड कर सकते हैं। क्लियर जी? देखो आप रोहन अपना मतलब सिंपल सी बात है, अपने आप को शो तो करना ही पड़ेगा। रील्स बना सकते हैं, बहुत सारी गर्ल्स रील्स बना रही हैं। तो इन चीजों से आपके बहुत सारे, और रील से ना हमेशा एक चीज याद रखना दोस्तों, रील से ना ऑर्गेनिक नंबर आते हैं, जेन्युइन नंबर आते हैं रील से। जो अगर ना आपके पास जो अकाउंट में जो लोग आएंगे वो एक जेन्युइन पर्सन होंगे, राइट। आगे बात करेंगे इसके बारे में। रेगुलर स्टेटस स्टोरी आपकी लगनी चाहिए दोस्तों, आपकी जो इंस्टाग्राम अकाउंट है ना उसके ऊपर लगनी चाहिए स्टोरियां। अब कैसे? अब बहुत सारे लोग गलत स्टोरी लगा देते हैं, किस टाइप की लगा देते हैं, जैसे पॉलिटिक्स हो गया, या है ना मतलब हार्ट ब्रोकन हो गया, मतलब अलग अलग चीजों की हम लोग लगा देते हैं जो कि इस बिजनेस से कोई मैच नहीं करता। देखो दोस्तों, आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप स्टोरी लगाने से, बट आपकी स्टेटस से सामने वाले बंदे को जज हो जाएगा, ये बंदा दूसरी कैटेगरी का है। समझ पा रहे हो? ये बंदा दूसरी कैटेगरी का है दोस्तों। वही मैं आपको बोल रहा हूं, इसीलिए जो आप अपनी स्टोरी को ना अगर बेस्ट बनाओगे, आपके लिए बहुत ज्यादा बेटर रहेगा, राइट। एंड आप सब है ना देखो, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे ऐसे फीचर्स दे रखे हैं आपको, है ना, जैसे कि क्वेश्चन हो गया, क्विज हो गया, राइट, इफेक्ट्स हो गया, है ना। मतलब क्वेश्चन कैसे करना है, मान के चलो इसमें एक ऑप्शन आता है। अब तुम लोगों ने अपनी स्टोरी है ना, स्टोरी हाईलाइट्स हैं, सब लोगों ने अपने बेटर बना रखे हैं आप लोगों ने इंस्टाग्राम के, पर आप ना हफ्ते में या तीसरे दिन, हफ्ते में पूछ सकते हो, वैसे हफ्ते में बेटर रहेगा। क्वेश्चन आप पूछा है ना, पूछ सकते हैं आप दोस्तों, क्वेश्चन पूछ सकते हैं सामने वाले बंदे से। एक होते हैं ना वहां पे आस्क मी क्वेश्चन। अब आस्क मी क्वेश्चन का हकदार तभी होते हैं आप, जब आपकी प्रोफाइल अच्छी हो, जब आपकी स्टोरी अच्छी लगती हो, जब आप खुद वहां पे डीपी अच्छे लगा के बैठे हो, तभी आप है ना सामने वाले बंदे आपके क्वेश्चन का आंसर देगा। तभी आप जो क्वेश्चन पूछोगे, है ना, सामने वाले बंदे के मन में जो चल रहा होगा, ये बंदा बिजनेस कैसे करता है, ये बंदा बिजनेस बहुत बढ़िया करता है, इसके सक्सेस का क्या राज है, ये है ना मतलब कैसे आगे बढ़ रहा है, राइट। तो कहने के मेरे मीन्स के लोग आपसे पूछेंगे हताश होकर क्वेश्चन, बट उन क्वेश्चनों में एक क्वेश्चन ये भी होगा, ब्रदर आप करते क्या हो। बस यही तो हमें लोगों को चाहिए था, जब आपसे वो क्वेश्चन कर रहे हैं आप उसको आंसर दे सकते हैं सामने वाले बंदे को। तो आस्क मी क्वेश्चन का एक है ना वो भी आता है, अगर आप उसको भी यूज करोगे आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। क्वीज आता है, क्वीज। क्वीज का मतलब होता है, जैसे होता है ना वर्क फ्रॉम होम, मतलब होता है ना कि वांट टू नाउ, राइट, वांट टू स्टार्ट, इस टाइप का हम लोग वहां पे डाल सकते हैं, जिसके रिगार्डिंग हमारा क्वीज भी होता है। एंड ये चीजें अगर स्टोरी इफेक्टिव डालोगे ना, बढ़िया तरीके से अट्रैक्टिव डालोगे, इससे आपके ना भाई देख लेना, अगर जो आपकी डेली एक्टिविटीज हो रही है, आप सोचोगे सर स्टोरी कहाँ से डालें हम लोग, अच्छी स्टोरी कहाँ से बनाएं, देखो जो डेली एक्टिविटीज करते हो ना वही स्टोरी में डालोगे, बहुत बेहतर रहेगा। अब आपको भी पता है,
आप है ना घर से बाहर ऑफिस के लिए निकलोगे तो आप अपनी स्टोरी डाल सकते हैं अपने, है ना, डे विद माई स्माइल, ऐसा कुछ भी होता है ना, मतलब आपने एक पोस्ट करा, राइट। अगर आप ऑफिस जा रहे हैं, ठीक है, ऑफिस में कुछ अट्रैक्टिव किया होगा आप लोगों ने, आप लोग सीनियर से मिले होंगे, पोस्ट कर सकते हो, स्टोरी कर सकते हो। फिर इसके बाद आपने आफ्टर लंच हुआ आपने कोई अच्छा खाना खाया बाहर रेस्टोरेंट में या कोई बाहर मार्केट में कुछ भी खाया, राइट। अगर लगता है उसकी स्टोरी अच्छी बन सकती है तो आप लगा दीजिएगा, ठीक है। और अगर आप कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, राइट, प्रोडक्ट का अपना मतलब बूम क्रिएट करके आप वहां पे डाल सकते हैं। शाम को जब जा रहे हैं बैक रूट है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों डेली एक्टिविटीज करने के लिए, बट आप सबको पता तो होना चाहिए। अब आप, है ना, थोड़ी कपड़े भी अच्छे बेटर लगते हैं। देखो मैं सच्ची बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो ना, तब भी आपको कपड़े अच्छे पहनने ही पड़ते हैं। समझ पा रहे हो? जब आप जूम के ऊपर हम सामने वाले बंदे को ट्रेन कर रहे हो, गाइड कर रहे हो, राइट। बहुत सारे लोग सोचते हैं लोअर टी शर्ट में घूम रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी गलतियां होती हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो आप, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो प्रोफेशनल आपके पास, है ना, होने चाहिए। इससे आपकी टीम, आपके आने वाले जो प्रोस्पेक्ट है वो इंस्पायर होते हैं, मतलब अच्छा लगता है उन लोगों को, हाँ भाई सामने वाला बंदा कोई हमें बिजनेस के बारे में बता रहा है। क्लियर दोस्तों, है ना। यूज ऑल इफेक्ट्स ऑफ द प्लेटफॉर्म, मतलब किस तरीके के आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता। देखो इंस्टाग्राम के इंस्टाग्राम पे ही यूज करने हैं, लिंक्डइन के लिंक्डइन पे करने हैं, ये भी ध्यान रखना है। मतलब क्या होता है इससे दोस्तों, देखो लिंक्डइन है ना अलग चीज होती है, राइट, और इंस्टाग्राम अलग है। देखो लिंक्डइन टोटली प्रोफेशनल हो गया, इंस्टाग्राम भी प्रोफेशनल है, बट इसमें सब लोग इंस्टाग्राम पे हैं। बट आपके बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो लिंक्डइन को जानते ही नहीं होंगे, जो लिंक्डइन के ऊपर ऊपर अभी आए ही नहीं होंगे, है ना। तो आपको अलग अलग स्टोरीज के ऊपर डालनी है। अब देखो किन चीजों से आपको बचना है भाई स्टोरी डालने में। अवॉइड नेगेटिविटी, पॉलिटिक्स, आर्गुमेंट्स, हार्ट ब्रोकन, ये इस तरीके के आपको वर्ड यूज नहीं करने हैं, या इस तरीके की स्टोरी आपको नहीं डालनी है, जो कि बहुत बड़ी, है ना, गलती होती है। क्लियर दोस्तों? तो आपको इनसे क्या करना है, अवेयर करना है। कीप योर इंटेंशन क्लियर, आपका जो इंटेंशन है वो क्लियर होना चाहिए, शांति वाला। देखो एक और चीज है दोस्तों, स्टोरी अगर आपको लग रहा है ना, अगर आपको बोलने का दम है थोड़ा सा, अगर आपको आपके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है ना दोस्तों बात करने का, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं। तो जो आपका है ना, मतलब है ना, जैसे मान के चलो आप स्टोरी डाल रहे हो, आप एक, है ना, आप फ्रंट कैमरे से आपने ऐसे लिया, फ्रंट कैमरे से आप जब ऐसे ले रहे हो, लेने के बाद एक स्टोरी बनाओ कि हेलो इंस्टाग्राम फैमिली, या हेलो दोस्त कैसे हैं आप सब, हेलो हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब, होपफुली आप बहुत बढ़िया होंगे, राइट। और जितने भी लोग स्टूडेंट्स हैं, जितने भी लोग, है ना, मतलब जॉब करते हैं, अगर आप वर्क फ्रॉम होम फाइंड आउट कर रहे हैं, राइट। सो है ना, मैं एक, है ना, यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं हमें, तो उसमें अपना नंबर ड्रॉप कर सकते हैं। मैं आपको डिटेल, है ना, डिटेल मेरे को शेयर कर दीजिए, मैं आपको कांटेक्ट कर लूंगा, ये कांटेक्ट कर सकते हो। मतलब इस तरीके से आप कुछ भी बना लो यार, अलग अलग होती है। देखो यहाँ पे अगर आप, है ना, बढ़िया तरीके से बनाओगे ना, स्टार्टिंग में भले ही थोड़ा गलत हो जाए, बट लेकिन डोंट वरी दोस्त, है ना, हो जाएगा धीरे धीरे सही। समझ पा रहे हो? जब आपको इनविटेशन करना नहीं आता ना, आप लोगों ने प्रैक्टिस करी है, जब आप अपने आप को फेस करने की प्रैक्टिस करोगे ना, तो आप एक एक, है ना, इस लेवल की स्टोरी बनाओगे जिससे सामने वाला बंदा देखते ही आपके ऊपर गलती नहीं कर सकता, यार बंदा कितनी बढ़िया स्टोरी बनाता है। आपको देखने से ही खुश हो जाएगा सामने वाला बंदा। ऐसी स्टोरी डालोगे ना, तो लोग आपको, मतलब बेल आइकन भी करेंगे, आपका होता है ना बेल आइकन, होता है जो मतलब इंस्टाग्राम का, कि ये लड़का ये लड़की जब भी स्टोरी डालेगा, ये पोस्ट करेगा, सबसे पहले मैं देखूंगा जाके। समझ पा रहे हो? लोग ऐसे करते हैं दोस्तों, क्योंकि जब उनकी है ना आपकी स्टोरी उनको अच्छी लगती है। बट वही तो बोल रहा हूँ, जो आप अट्रैक्टिव चीजें डाल रहे हो ना, तो उससे सामने वाला बंदा बहुत, है ना, बेटर फील करता है कि हाँ ये बंदा बहुत बढ़िया। कस्से है ना, कंसिस्टेंट पोस्ट ऑन फीड। देखो दोस्तों ये भी करना जरूरी है। ऐसा नहीं है पोस्ट आप लोगों ने करी, करने के बावजूद फिर इसके बाद आप 3 महीने के लिए गायब है ना दोस्तों, तो पोस्ट भी आपको करना जरूरी है। अब देखो अगर आपको लग रहा है, देखो आप ज्यादा सोशल मीडिया पर टाइम एक्सपेंड नहीं कर रहे हो, बट फिर भी हम कितने दिन में पोस्ट कर सकते हैं, विद इन 6 से लेके 7 डेज में हम पोस्ट कर सकते हैं दोस्तों। 6 से 7 दिन में एक पोस्ट कर सकते हैं, and एक रील अपलोड कर सकते हैं। मतलब अगर आप एक मंथ में 10-12 कंटेंट भी डालोगे ना, उससे बहुत सारे आपको रिस्पॉन्स में निकल के आएंगे। और याद रखना, इंस्टाग्राम की पोस्ट करने से कभी नंबर नहीं आएंगे आपको, इंस्टाग्राम की रील अपलोड करने से आपको नंबर आएगा, जिससे आपका अकाउंट रीच होएगा, आपकी स्टोरी देखेंगे, आपकी स्टोरी पे आप, है ना, बढ़िया बढ़िया अट्रैक्टिव चीज लगाओगे, जिससे उसको देखने के बाद वो आपकी प्रोफाइल देखेंगे, जिससे सामने वाला बंदा आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करेगा। और एक चीज याद रखना, इंस्टाग्राम पे आने से पहले सामने वाला बंदा क्या करता है, आपकी स्टोरी को ही देखता है। इसीलिए आपकी स्टोरी बहुत ज्यादा बेहतर होगी, आपके लिए बेटर होगा। लाइफस्टाइल शो करें, नॉलेज अपना अपना जो भी आप ले रहे हो, अब जब जो मीटिंग्स करते हो आप लोग, है ना, उसको अपलोड करें आप लोग कि भाई मीटिंग स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, है ना। मतलब कुछ चीजें हैं, इससे सामने वाला बंदा देखता है कि ये लड़का ये लड़की ये काम करता है, ये नहीं करता है, ये काम करता है तो कैसे करता है, क्या ये सच में पैसे कमा रहा है। तो कहने के मेरे मीन्स के दोस्तों, ये आपको है ना, मतलब दिखाना ही पड़ेगा। देखो सोशल मीडिया पे एक ऐसी चीज होती है दोस्तों, आपको दिखाना पड़ेगा जरूर जो आप कर रहे हैं। देखो हाँ गलत चीजें दिखाना गलत है, बट आप जो रियल में कर रहे हो वो तो दिखाओ ना भाई। अगर आप जो दिखा रहे हो उससे सामने वाला बंदा देखेगा। कुछ देखो, हर एक इंसान नेगेटिव भी होता है पॉजिटिव भी होता है। कुछ लोग आपकी स्टोरी से बोलेंगे देखो मोटिवेट कर रहे हैं, कुछ लोग उसी स्टोरी से देखेंगे कितनी बात बढ़िया, है ना, मतलब कितनी बढ़िया बात बोली इस लड़की ने।
राइट। कुछ लोग आपसे इंस्पायर होंगे, कुछ लोग आपसे जीलिस भी करते हैं। तो सोशल मीडिया एक ऐसा हैंडल होता है दोस्तों। तो आप अपना इंटेंशन क्लियर करके रखो कि हम बिजनेस करने आए हैं, राइट, हम सामने वाले बंदे की हेल्प करने आए हैं, राइट दोस्तों। तो आप जेन्युइन वैल्यू एडिट करना है कंटेंट के अंदर, राइट, जो मैंने ऑलरेडी बताया आपको। जेन्युइन चीजें कैसे ऐड कर सकते हैं आप, जैसे आप अगर आपको कभी सीनियर्स मिली ना भाई, उसके साथ फोटो लो, जरूर अच्छी फोटो लो, क्वालिटी वाली, जिससे सीनियर भी मेंशन करे आपको। आपको पता है बहुत सारे ऐसे होते हैं जो चीजें आपकी मेंशन नहीं की जाती, क्योंकि आप अच्छी चीजें नहीं डालते हो, आप अच्छा कंटेंट नहीं लिखते हो उसके सामने। अगर आपकी स्टोरी में दम है ना, अच्छा कंटेंट है, सामने वाला बंदा क्यों नहीं आपको मेंशन करेगा, क्यों नहीं आपकी टीम आपको मेंशन करेगी, क्यों नहीं आप आपकी सीनियर मेंशन करेंगे, बिल्कुल करते हैं। समझ पा रहे हो? बट आप उसको कंटेंट तो सही डालो। अब आप डाल देते हो बस ये विद सीनियर, भाई ठीक है, अच्छी बात है, कुछ उनके लिए थॉट भी लिखो आप एक। अब थॉट लिखने में इतना टाइम नहीं लगता है, मात्र एक सेकंड, एक सेकंड ही लगेगा, एक दो मिनट ही लगेगा। आप गूगल पे जाओ, है ना, मतलब कभी, है ना, इंस्पायर थॉट्स लिख दो, आप इंस्पायर थॉट्स उधर से कॉपी करके पेस्ट कर दे, इंस्टाग्राम पे बन गया। मतलब स्टोरी बनाने के भी इजी तरीके होते हैं बहुत सारे। अब आप सोचो कि थॉट, है ना, ढूंढने के लिए टाइम लगाओगे, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए कंटेंट को लिखने के लिए बड़ा टाइम, है ना, बड़ा कम, है ना, टाइम लगता है, बट आप थोड़ा सा माइंडेड होने चाहिए दोस्तों। अपने क्या करना है, हाइलाइट्स को बेस्ट बनाने हैं, और इससे पहले रील्स को, है ना, अपलोड करना है इंस्टाग्राम पे। अब किस तरीके के लिए, है ना, रील्स अपलोड कर सकते हैं हम लोग? देखो दोस्तों, अलग अलग वे के, है ना, तरीके की रील्स होती हैं, बट प्लीज यार कभी भी इस तरीके की रील्स ना बनाएं आप लोग, है ना। होता है ना दोस्तों, जैसे कि हम लोग सॉन्ग के ऊपर रील्स बना रहे हैं, डांस कर रहे हैं, ठीक है, आप लोगों का मतलब है। बट अगर आप पहले ही करते थे, वो पहले कर लिया आप लोगों ने। अगर आप उसी मतलब कॉन्फिडेंट को बिजनेस में लागू करोगे तो आपका बिजनेस बहुत बढ़िया चलेगा। अगर आप लोग, है ना, कोई इस तरीके की रील्स बना रहे हो, जैसे अभी आपको कुछ पता है नहीं, बट आप कोई गाने पे, सॉन्ग्स पे, है ना, रील अपलोड कर रहे हो डांस की, ये गलत एक्टिविटीज रहेंगी आपके दोस्तों, राइट। तो अगर आप अपलोड करना ही चाहते हो, अगर आप बिजनेस देखो, डांस से बिजनेस नहीं निकलेगा, मैं सही बोल रहा हूँ। अगर आप रील इस तरीके की डाल रहे हो जिससे सामने वाला बंदा सुनेगा, और एक चीज और याद रखना, रील एक ऐसी चीज होती है दोस्तों, अगर आपकी इसके अंदर मॉडिफिकेशन, एडिटिंग बढ़िया जबरदस्त की है, सामने वाला बंदा देखता है। नहीं तो भाई आप भी जानते हो, जो रील आपके सामने आती है जो अच्छी नहीं होती, इसको आप ऊपर कर देते हो। आ रहा है कुछ समझ में? तो अगर आपका कंटेंट उसमें अच्छा है, कंटेंट कितना भी अच्छा हो, है ना, मतलब कंटेंट कितना भी बेस्ट हो, अगर आपकी एडिटिंग अच्छी नहीं है ना, तो आपको सामने वाला बंदा वैल्यू क्रिएट नहीं कर पाएगा वहां पे। अब आप सोच रहे होंगे मैं रील क्यों अपलोड करूं? क्योंकि तुम अननोन लोगों में रीच आउट करोगे। जब आपकी रील, है ना, 1,000 लोग, 15 लोगों में जाएंगे, उसमें से बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, आपके लाइक, है ना, मतलब पोस्ट को लाइक करेंगे 400 500 लोग, वो नंबर ही तो आ रहे हैं आपके पास। उनसे बातचीत करो ना भाई, उनको ध्यान रहेगा, और उनको, है ना, मैसेज कर दो एक दो दिन के अंदर, उनको याद रहेगा भाई हाँ, इस लड़की की मैंने रील देखा था यार। कुछ रील ऐसी होती है आप लोगों के माइंड में फिक्स होती है, अभी ये रील बहुत अच्छी है। तो कहने का मेरा मतलब क्या है दोस्तों, जब आप ये सामने वाले बंदे को बताओगे, इससे बहुत ज्यादा बेटर रहेगा। अपने हाइलाइट्स को आपको बनाना है, हाईलाइट समझते हैं दोस्तों? अब हाईलाइट कैसे बनते हैं? स्टोरी से ही हाईलाइट बनते हैं, स्टोरी से ही हाईलाइट बनते हैं दोस्तों। अब स्टोरी जो आप डाल रहे हो, अलग अलग स्टोरी बना रहे हो। और एक चीज याद रखना दोस्तों, हाईलाइट के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग ऑलरेडी यहाँ पे 6 मंथ होंगे, 1 साल हो गए जिन्होंने अपने हाईलाइट बना रखे हैं, तो प्लीज आप अपने हाईलाइट्स को रिमूव कर सकते हैं, जो ओल्ड वाले हैं, जो ओल्ड सोसाइटी के स्टार्टिंग के थे हाईलाइट को, उनको रिमूव करो। क्योंकि देखो यार, सोशल मीडिया पे ना ओल्ड चीजें दिखाना अच्छी, अच्छा नहीं लगता, अच्छा लगता है सामने वाले बंदों को नहीं लगता। बट अगर आप नया कंटेंट अपलोड करते रहोगे, नई चीजें ऐड करते रहोगे, राइट, जो आपकी लाइफ एंड जर्नी की पार्ट्स हैं वो आप रखोगे, आप अपने मतलब सारी चीजें रखोगे, अचीवमेंट्स को रखोगे, इससे सामने वाला बंदा जरूर देखता है आप एक्टिविटीज क्या कर रहे हो। ठीक है, तो आप नए हाईलाइट्स का मतलब ये नहीं है कि आपने 1 महीने के बाद पहले वाले डिलीट कर दिए, ऐसा नहीं करना भाई। आपको हाईलाइट रखने हैं 6 मंथ के करीब, 6 मंथ, जिससे उन लोगों को देखे, है ना, हमें अप्रोच, है ना, मतलब सामने वाला बंदा अप्रोच करे, ताकि वो अप्रोच करेगा तो हम लोग उसको बातचीत करके कर सकते हैं। समझ पा रहे हो? क्योंकि हाईलाइट एक ऐसा जरिया होता है दोस्तों, जिससे आपकी वो अकाउंट रिकवरी है, मतलब पूरी इंफॉर्मेशन ले सकता है आपके बारे में। जब आपको उसको अच्छा लगेगा, वो क्यों नहीं आपको मैसेज करेगा? मेरे को भी ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं दोस्तों कि हेलो दोस्त, क्या काम है आपका? मैं कहा, हाँ जी ये काम है हमारा, अपना नंबर ड्रॉप कर दो, मैं आपको फ्री की कॉल करूंगा, ऐसे नंबर आ जाते हैं, राइट। डू नॉट डोंट एवर राइट और मेंशन नेटवर्क मार्केटिंग, कंपनी नेम, प्रोडक्ट डिटेल्स, ज्वाइन मी, इस तरीके की आपको कोई भी चीजें ऐड नहीं करनी है अपनी स्टोरी पे या पोस्ट पे। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को अपने पोस्ट के अंदर, है ना, फॉरएवर के प्रोडक्टों को डाल रखे हैं, मैंने देखा है स्टोरी के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग को मेंशन किया हुआ है, फॉरएवर को भी मेंशन किया हुआ है। मतलब ये कंपनीज अगर मेंशन नहीं करोगे, देखो आज के टाइम में लोग हमेशा ये चीजें सुनना चाहते हैं, हम पैसा कमाना चाहते हैं, बट हम ये सुनना चाहते ही नहीं है कि हम लोग किसी कंपनी में ज्वाइन हुए। ये लोगों का आज के टाइम में कल्चर है दोस्तों। तो आपको सामने वाले बंदे के अकॉर्डिंग अगर आप काम करोगे, तो मतलब उससे उसको भी अच्छा लगेगा, आपका भी बिजनेस बढ़ेगा, राइट। तो ये चीजें आपको करनी है दोस्तों, राइट। और हमारे पास ये तरीके हैं दोस्तों लीड जनरेट करने के, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ रेफरेंस, बट इससे पहले आप लोग थोड़ा सा ना देख लीजिए, राइट। हाँ जी दोस्तों, मैं आपको थोड़ा ना इंस्टाग्राम राइव, है ना, रियल दिखा देता हूँ थोड़ा सा लाइव।
देखो दोस्तों, आप सिंपली क्या करना है, देखो देखो अभी ये मैंने जो डाल रखा है, इस चीज को थोड़ा सा ना देखना, मैं शॉर्ट में बताने वाला हूँ, राइट, क्योंकि मेरे को बहुत सारी एप्लीकेशन भी बतानी है। देखो, अब यहाँ पे क्या मैंने अपने डीपी भी अच्छा लगा रखा है। अगर आप डीपी पे क्लिक करोगे, मेरा फेस भी दिखेगा, मेरा हाफ कट भी, मतलब पूरी बॉडी दिख रही है। मतलब इस तरीके के मैंने अपनी है ना अपना डीपी लगा रखा है। नहीं तो आप डीपी खाली सिर्फ ओनली फेस के भी लगा सकते हैं, जैसे आप देख रहे होंगे मनदीप सर के चैनल पे जाना, राइट, वरिंदर सर के इसके पोस्ट पे जाना, तो उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने मतलब अपना सिर्फ ओनली फेस कट ही यूज किया हुआ है, जिससे सामने वाले बंदे को लगे अट्रैक्टिव, राइट। फिर इसके बाद आपका जो बायोग्राफी है वो आप लिख सकते हैं। एक्चुअली मैं है ना चेंज नहीं कर पाया अपना बायोग्राफी ये, क्योंकि मैनेजर के बाद चेंज करने का टाइम ही नहीं लगा दोस्तों, है ना, क्योंकि काम इतना कर रहे, ध्यान ही नहीं गया इस चीज के ऊपर। तो मेरे को ये भी चेंज करना है। फिर इसके बाद दोस्तों देख रहे हैं आप हाईलाइट के बारे में, ठीक है, जो भी मेरी लाइफ के अंदर जो मोमेंट हो रहे हैं वो सारे के सारे मैं यहाँ पे डाल रखे हैं मैंने हाईलाइट। जिस तरीके देखो बिग इवेंट हो गया मेरा, जब असिस्टेंट या मैनेजर हुआ था तब मैंने किया था, जब मैं दिल्ली गया था, राइट, तब मैंने अपने एक हाईलाइट बनाया था, झारखंड में मीटिंग करने के लिए ऑफलाइन गया था तब मैंने एक हाईलाइट बनाया था। इस डेली बेसिस पे हम लोग है ना मीटिंग करते हैं, मैंने एक हाईलाइट बनाया, मैंने रियलिटी शो किया हुआ है कि लोग आज के टाइम में किस चीज को क्या करते हैं पसंद, राइट। तो मैंने ये चीजें ऐड की हुई हैं दोस्तों। अब सिंपली क्या करना है, अब स्टोरी भी आपको लगाने हैं। स्टोरी यहाँ पे लगाने के बाद मतलब जो भी आप स्टोरी लगाओगे, राइट, जो भी स्टोरी लगाओगे उसको क्या करना है दोस्तों, आपको मेंशन कर, मतलब क्या करना है, जब आप स्टोरी लगा रहे हो एक अच्छी स्टोरी आपको लगानी है एंड अच्छे सीनियर्स को फॉलो करना है। ये मैं है ना मैटर करते हैं, देखो फॉलोअर्स एंड पोस्ट एंड फॉलोइंग, ये चीजें मैटर करती है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फॉलोअर्स कम हो जाते हैं, फॉलोइंग लिस्ट ज्यादा कर लेते हैं, जो कि गलती करते हैं दोस्तों, राइट। अब सिंपली क्या करना है, देखो यहाँ पे ना बहुत सारी ऐसी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ जिससे आप लोग ना बढ़िया तरीके से कर पाओगे, ठीक है। अब इंस्टाग्राम से आप नंबर कैसे निकाल सकते हो, मैं सिर्फ एक ही तरीका बताऊंगा उसमें, हैशटैग। बाकी देखो डीएम के बारे में आप सभी लोग जानते हो ना दोस्तों, डीएम कैसे करते हैं आप लोग, डीएम डाल डाल के नंबर्स बहुत सारे निकालते हैं, वो सब लोगों को पता है। मैं आपको एक हैशटैग बता रहा हूँ किस तरीके से यूज करना है। मान के चलो देखो, इंडियन फूड ब्लॉगर्स, मैंने ये हैशटैग सर्च किया। अब यहां से बहुत सारे लोग आपको पर्सन मिलने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। देखो यहाँ पे जितने भी देख रहे हो ना एक्टिव ऑडियंस बैठे हैं, ये सभी लोग क्या कर रहे हैं, इनको आप है ना मैसेज करो। मान के चलो ये होगी लड़की, ठीक है, काजल हो गया, और आपको देख लेना है, देखो ये टीचर है गर्ल्स, राइट। तो अब इसको हम मैसेज करते हैं, क्या इसको मैसेज जाता है, इसको इसने प्राइवेट किया हुआ है। अब देखो क्या मैसेज करना है दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको ना उस मैसेज को सेव भी करके रखना है, ठीक है। अब सेव करने का तरीका भी बता देता हूँ मैं। इट इट श्री, है ना, और फिर इसके बाद यहाँ पे सम भी कर सकते हैं, फाइव भी कर सकते हैं। देखो दोस्तों ये मैसेज है, रीड करें आप इसको ना एक बार। देखो, हाई इट्सरी, आई नाउ वी डू नॉट ईच अदर बट आई रियलाइज दैट मोस्ट ऑफ द गर्ल्स वांट टू वर्क फ्रॉम होम दिस डेज। मतलब बहुत सारी ऐसी गर्ल्स हैं दोस्तों जो वर्क फ्रॉम होम फाइंड आउट कर रही हैं, राइट। अगर आप अपने काम के साथ करना चाहते हो, सो है ना आप इसको कर सकते हैं। The reason I am texting you because I am looking some ambitious girls, right, to expand our project. So if you want to know about more, so टाइप मेरे को यस कर दें हम। तो इस तरीके के सामने वाले बंदे को मैसेज करना है। मतलब देखो, ये क्वेश्चन कर ही नहीं सकता सामने वाला बंदा, क्योंकि आपने पहले ही मेंशन कर दिया, भाई हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं, बट मैं आपको मैसेज इसलिए कर रहा हूं ताकि आप अगर आप है ना इंटरेस्टेड हो गए वर्क फ्रॉम होम करने के लिए, मेरे को आप यस टाइप कर सकते हैं। तो सिंपली आपको ये सामने वाले बंदे को जब मैसेज कर रहे हैं तो उसको क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो आप इसको सेव कैसे कर सकते हैं, प्रेस पे बटन करना है, और देखो सेव रिप्लाई आ रहा है ना, सेव रिप्लाई पे क्लिक करके आप इसको सेव कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप सबके ऑलरेडी आपके फोन में बहुत सारे फीचर्स हैं, राइट, आप इनको यूज करोगे आपके लिए बहुत ज्यादा बेटर रहेगा दोस्तों। अब इसके बाद एक तो हो गया इंस्टाग्राम। अब इंस्टाग्राम है ना, हैशटैग बहुत सारे होंगे दोस्तों। हैशटैग कौन सा हो गया, एक तो इंडियन फूड है ना, फूड ब्लॉगर्स हो गया, एक हैशटैग यूज करा लो, रील इट फील इट होता है ना, एक हैशटैग हो गया इंस्टा गुड, एक हैशटैग हो गया है ना, बहुत सारे अलग अलग हैशटैग आते हैं, आप किसी का भी हैशटैग यूज कर लेते हो। हैशटैग विराट कोहली, हैशटैग रोहित शर्मा, ये जितने भी स्टेट आप देखोगे ना हैशटैग यूज करोगे, इससे बढ़िया तरीके से ऑडियंस आपको मिलने वाली वहां से दोस्तों, क्लियर। अब इसके बाद एक और बता रहा हूं मैं। एक होती है देखो मतलब एक तो आपने हैशटैग के थ्रू यूज किया, एक होता है जो पहले ही ऑलरेडी मतलब मोटिवेशनल के बारे में जानते हैं, पहले इन चीजों के बारे में जानते हैं। अभी वो कहाँ से मिलेंगे, देखो राज स्वामी है, राज शमानी,
ठीक है। अब ये क्या है दोस्तों, ये क्या है, एक एंटरप्रेन्योर है, राइट। ये एक बिजनेस करता है, बट लेकिन इन ऑडियंस को अपने आप अप्रोच करता है। बहुत बहुत सारी ऑडियंस होती है जो यहीं पे रह जाती है। अब इसको कैसे कर सकते हैं आप दोस्तों, देखो। अब मान के चलो इसकी पोस्ट में गया, ठीक है। अब जितने लोगों ने इसको लाइक किया हुआ है, ठीक है, आप उनकी नॉर्मली आपको प्रोफाइल देखने में आप उसको देख के मैसेज कर सकते हैं। जैसे को देखो, ये जितने भी आप बॉयज देखोगे ना, ये सब नॉर्मली बॉयज होते हैं दोस्तों, ठीक है। इन बॉयज को मैसेज करोगे, राइट, जो ये गर्ल्स हैं, ठीक है, इन गर्ल्स को मैसेज करोगे तो इससे आपको अट्रैक्टिव चीजें मिलने वाली हैं। यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी कंपनीज के भी मिलेंगे, बट आपको उनको मैसेज नहीं करना है। क्लियर दोस्तों। अलग अलग गर्ल्स को आप मैसेज करोगे ना, तो इससे आपको बहुत बड़ी रिस्पॉन्स, देखो कि गर्ल्स की प्रोफाइल हैं, राइट। और एंड हमेशा याद रखना, जो थोड़े ना जिनके ज्यादा फॉलोवर्स होते हैं, आप बोलते हैं उनको मैसेज, वो मैसेज नहीं करते हैं। रियल में बताऊं, वही मैसेज करते हैं भाई। क्यों? क्योंकि उनको पास वही मैसेज आएंगे ऑलरेडी यार, राइट, जो है ना काम से रिलेटेड होंगे। बट जो है ना मतलब प्राइवेट प्रोफाइल होती है दोस्तों, राइट, जब प्राइवेट प्रोफाइल होती है ना, तो मतलब वो तो सिंपली वो तो मैसेज का रिप्लाई भी नहीं करते हैं कि पता नहीं क्या हो सकता है मेरे साथ, राइट। तो प्राइवेट से ज्यादा आपको रिस्पांस, आपको थोड़ा जितनी है ना मतलब ज्यादा मतलब फॉलोवर्स हैं उनसे मिल जाता है। अब ये नहीं है तुम मिलियन वाले फॉलोवर्स को मैसेज कर रहे हो, इतनी बात नहीं कर रहे हो, 2 3 4 5 हजार 10 हजार लोगों को मैसेज कर सकते हैं आप दोस्तों। क्लियर हो गया। सो ऐसे आप इनको सर्च कर सकते हैं। अब इसके बाद, अब जैसे बहुत सारे पेजेस होते हैं दोस्तों, पेजेस कौन से होते हैं, जैसे होते हैं अलग अलग सोशल मीडिया के, है ना। देखो, एक सेकेंड। जैसे कि यूनिवर्सिटी होगी, अलग अलग चैनल बने हुए हैं दोस्तों। अमेठी है ना, यूनिवर्सिटी है जो कि है ना दिल्ली के अंदर है दोस्तों। तो वहां पे मतलब जितनी ये गर्ल्स ही तो होती हैं। आप जब इसमें सर्च करेंगे, आप जाके देखेंगे आप, है ना, जब आप लाइव्स को देखोगे, देखो कितनी गर्ल्स मिल रही है ना दोस्तों, गर्ल्स। अब इन गर्ल्स को जब आप मैसेज करोगे, इनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप फॉलो भेज सकते हैं, मतलब इनको आप मैसेज डीएम कर सकते हैं। बट आपका ध्यान और एक चीज याद रखना, जिस दिन आप फॉलो करोगे ना दोस्तों, 200 250 लोगों के आप रिक्वेस्ट शेयर करोगे, जब भी शेयर करोगे, उससे पहले आप दोस्त है ना आधे घंटे पहले स्टोरी अच्छी डाल देना। स्टोरी अच्छी डाल देना जब आप लोगों को फॉलो करोगे, क्योंकि लोग आपको फॉलो करने, है ना, जब आप फॉलो करोगे ना, लोग आपके तुरंत आपके है ना मतलब इंस्टाग्राम अकाउंट पे चले जाएंगे, जिससे आपको वे लोग देखेंगे। क्लियर। तो इस तरीके का आप मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। और मैसेज करने के बाद देखो, मैं आपको दिखा देता हूं। जि- देखो दोस्तों, जैसे कि होता है ना मैसेज, अब ये मैसेज मैंने करना का है, ये सेव किया मैंने दोस्तों। तो यहीं के आप है ना दूसरा मैसेज कर सकते हो दोस्तों, राइट, यहीं पे तीसरा मैसेज कर सकते हो दोस्तों। मतलब ये मैं सीनियर को शेयर करके दिखा रहा हूं, बट ये मैं आपको बता रहा हूं इस तरीके से आप मैसेज ये अपना सेव कर सकते हैं दोस्तों। देख रहे हैं आप, ये जो मैसेज है दोस्तों, अगर आप इनको सेव करके रखोगे, आपको किसी अदर प्लेटफॉर्म से उठाने की जरूरत नहीं है। आप यहीं से अपना उनको सिर्फ क्या करना है, जो नंबर आपने टाइप किया वो नंबर टाइप करोगे, तो इससे सामने है ना मतलब क्या निकल जाएगा, अकाउंट निकल जाएगा। क्लियर दोस्तों। ऐसे आपको करना है, राइट, ये हो गया। अब इसके बाद एक और मैं आपको फीचर बता देता हूं दोस्तों। देखो, आप कुछ भी उठा लो, जितनी भी गर्ल्स होती हैं, मान के चलो, अगर मेरे को मिल जाती है, ठीक है दोस्तों, ये गर्ल्स के क्या होते हैं दोस्तों, ये गर्ल्स से रिलेटेड है। मैसेज सेव करना है, उसको प्रेस किया ना, प्रेस करोगे उसको, वहां पे बटन सेव करने का ऑप्शन आएगा, तो क्लिक कर सकते हैं। देखो दोस्तों, अभी क्या है, अभी इस गर्ल्स ने एक दिन पहले गया, इसमें 250 लोग है ना लाइक किया हुआ है। बट आप एक चीज है ना अंडरस्टैंड करिए दोस्तों, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जितने भी लोग लाइक कर रहे हैं मेहंदी को, इसके अंदर 90 है ना परसेंट ना गर्ल्स ही मिलने वाली है। आप देखिएगा, ये गर्ल्स में है ना बहुत सारी गर्ल्स मिलेंगी, तो यहां से गर्ल्स आप उठा सकते हैं। अलग अलग चैनल्स बने हुए हैं दोस्तों इंस्टाग्राम पे, मतलब होता है ना दोस्तों, फूड से रिलेटेड, ट्रैवल से रिलेटेड, राइट, मोटिवेशनल से रिलेटेड अलग अलग पेजेस बने हुए हैं, जिसके अंदर आपको गर्ल्स बॉयज जिस तरीके के तुम चाहते हो ना ऑडियंस, वो आपको मिलने वाले हैं। एंड क्विक ऑडियंस कौन सी मिलने वाली दोस्तों, जब आप कमेंट्स में से जाके लोगों को उठाओगे। कमेंट्स में जो लोग कमेंट्स करते हैं ना दोस्तों, उनके पास टाइम होता है। जो लाइक कर देते हैं वो लाइक करके चले जाते हैं, बट जिनके पास कमेंट्स होते हैं, टाइम होता है, वो कमेंट्स करते हैं। तो उन लोगों को उठा सकते हैं आप, है ना मतलब सोशल मीडिया से। देखो कितनी सारी गर्ल्स मिलने वाली है, तो इन गर्ल्स को जब उठाओगे, तो आप ऑटोमेटिकली, भाई सिंपल सी बात है, अगर आप चाहते हो, अगर आप चाहते हो दोस्तों, देखो इन्होंने वो डाला हुआ नहीं है, अगर आप चाहते हो, जैसे कि मैं एफएलपी का बता देता हूँ दोस्तों, राइट, आप कुछ भी लगा के देख लो, आप कुछ भी सर्च करोगे ना दोस्तों, मतलब अलग अलग जो भी मतलब होता है ना अपनी सिटी के, हर एक सिटी का पेज बना हुआ है दोस्तों, मुरादाबाद का, सहारनपुर का, राइट, और दिल्ली का, ठीक है, ऋषिकेश, हरिद्वार, अलग अलग पेजेस बने हुए इंस्टाग्राम पे, बहुत सारे पेजेस बने हुए हैं, एंड गर्ल से रिलेटेड आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप दोस्तों, देखो, अगर आप जानना चाहते हो ना कि ये पेज कब स्टोरी डालेगा,
कब ये पोस्ट करेगा सबसे पहले मेरे को ही दिखना चाहिए। तो आप दिख रहे हैं ना बेल आइन का ऑप्शन ऊपर, तो आप इसको बेल आइन को ऑप्शन को है ना प्रेस करके आप उसके वो सारी चीजें कर सकते हैं। जैसे पोस्ट अगर फॉरएवर कोई भी पोस्ट करती है तुरंत मेरे को मैसेज आता है कि फॉरएवर ने पोस्ट करी है, मैंने इसके बटन को क्या किया हुआ है, ऑन किया हुआ है। अगर स्टोरी का करना चाहते हो, स्टोरी से देखो आपको कोई लेने देने नहीं है सामने वाले बंदे की, स्टोरी से आप कुछ नहीं कर सकते राइट, बट आप रील से कर सकते हैं राइट। और मतलब जो आपकी रील एंड पोस्ट से करो जिससे आपको नंबर्स निकलने वाले, जिससे आपको ऑडियंस मिलेंगी, तो ये आप करोगे तो बहुत ज्यादा बेटर रहेगा। इससे क्या मिलेगा, मान के चलो अगर 2 मिनट हो गए, 2 मिनट में है ना किसी ने पोस्ट करी है, पोस्ट करने के बावजूद वहां पे कम से कम 50-100 लोग तो मिल जाएंगे, बट वो एक्टिव ऑडियंस होंगे, उनको फॉलो कर लो जाके तुरंत। आ रहा है कुछ समझ में, ऐसे ही करना है। सो आई होप इंस्टाग्राम के बारे में टोटली आपको पता लगा होगा। इस है ना जो भी आप मैसेज कर रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं दोस्तों, राइट। अब हम चलते हैं थोड़ा आगे क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स रह रहे हैं दोस्तों। अच्छा क्लियर हुआ यहाँ तक मेरे को बताओ इंस्टाग्राम के बारे में समझ आया आपको दोस्तों? डन, ठीक है। बहुत बढ़िया दोस्तों। तो इंस्टाग्राम के बारे में आई होप आप सभी सभी के लोग समझ चुके हैं इंस्टाग्राम के बारे में। और थोड़ा सा हम है ना ऑर्गेनिक लीड्स निकालने के ये मैंने आपको बताया हैशटैग कौन से यूज करने हैं, जैसे कि दोस्तों मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको इंस्टाग्राम पे यूनिवर्सिटी हो गया, हैशटैग कॉलेज हो गया, कोचिंग इंस्टीट्यूट हो गया, फॉलोवर ऑफ इन्फ्लुएंसर्स लोग होंगे राइट, ट्रैवल पेजेस होंगे, होते हैं ना ट्रैवल पेजेस, व्लॉगर पेजेस होते हैं दोस्तों जो ट्रैवल करना पसंद करते हैं। एंड याद रखना दोस्तों, ट्रैवल हर एक किसी इंसान को पसंद होता है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। स्पेशली 80% गर्ल्स को पसंद होता है। कौन सी पहाड़ियों की वादियां, होता है ना कि वो चाहती है कि वहां पे जाए ट्रैवल करे, तो उस पेजेस को हमेशा गर्ल्स से ज्यादा फॉलो करती है राइट। गर्ल्स से जितनी भी रिलेटेड है ना मतलब होते हैं मतलब पेजेस, उनको फॉलो करो राइट। दोनों में बिजनेस करना है आपको, गर्ल्स में भी करना है बॉयज में भी करना है। फॉलोअर्स एंड कमेंट ऑफ मोटिवेशनल पेजेस के अंदर जो है ना होते हैं ना मतलब होते हैं जो मोटिवेशनल पेजेस होते हैं, जो किसी भी चीज से रिलेटेड, कोई बिजनेस बिजनेस तो नहीं कर रहे, किसी से एसोसिएशन किया भी होगा बट वो ज्यादा ध्यान नहीं देते ऑडियंस पे राइट, बट वो लोग लाइक कर रहे हैं उसको, पोस्ट कर मतलब जो भी कर रहे हैं उनमें से उठा के, कमेंट्स में से, लाइक्स में से उन लोगों को उठा के आप कर सकते हैं। बट याद रखना दोस्तों, जो मोटिवेशनल होते हैं ना पेजेस, वे ऑलरेडी पहले ही जान है ना जानते होते हैं बिजनेस कैसे करना होता है, बट आप उनको बताओगे ना, उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा राइट। जब आप उनको बताओगे वो आपके साथ डायरेक्ट बिजनेस स्टार्ट करेंगे, वो चीज या क्वेश्चन नहीं करेंगे मेरे से नहीं होगा ये नहीं होगा। क्लियर दोस्तों? 5 स्टार होटल, जिम्स, ये अलग अलग आपको बहुत सारे आपको मतलब क्या मिलने वाले दोस्तों, पेजेस मिलने वाले इंस्टाग्राम पे। फॉलोवर्स ऑफ एनी इंडस्ट्री रिलेटेड पेजेस ऑफ डाउनफॉल, देखो ध्यान रखना। ये तो चलो छोड़ दो पॉइंट आप मेरे अकॉर्डिंग राइट, बहुत सारे होते हैं जैसे कि होता है ना भाई, नोकिया कंपनी का, अगर इसका नोकिया का अकाउंट हो गया भाई इंस्टाग्राम पे, मेरे को लग रहा होगा नहीं शायद, मतलब अलग अलग जो होते हैं जैसे कभी पहले मतलब बंद हो चुके हैं किसी भी चीज के रिगार्डिंग, अगर आप उनके पेजेस उठाओगे ना, उनमें से जो पोस्ट एंड लाइक्स उठाओगे, ये जो आप उनके फॉलोइंग लिस्ट में जाके चेक करोगे, हमेशा ध्यान रखना वो ज्यादातर ना जो फॉलो करते हैं उनको जॉब वाले जो है ना पर्सन फॉलो करते हैं, मतलब उसके अंदर जॉब वाले बैठे होंगे। तो आप में लोग आज भी जॉब कर रहे होंगे, अगर उनका अकाउंट चल रहा होगा, उनके अकाउंट्स को आप है ना फॉलो करके उनसे बात कर सकते हैं राइट दोस्तों। इसके बाद देखो इन ऑर्गेनिक लीड कैसे होती है भाई, सिंपल सी बात है, पेड प्रमोशन होती है। आप इंस्टाग्राम से पेड कर सकते हैं, किसी इन्फ्लुएंसर है ना मार्केटिंग करवा सकते हैं, आप अपने इंस्टाग्राम को प्रमोट करा सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम से पेज है ना करवा सकते हैं, किसी इंसान से आप रील बनवा सकते हो अपनी है ना प्रमोशन की रिगार्डिंग। ये अलग चीज होती है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे करते हो दोस्तों। अब डायरेक्ट कैसे मैसेज करना है दोस्तों, ये मैंने मैसेज ऑलरेडी आपके सामने लिख दिया भाई। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिखो मत क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है दोस्तों राइट। ये जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया ना मैसेज जो इंस्टाग्राम पे किया, बहुत सारे लोगों ने तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो ये मैसेज आपको सामने वाले बंदे को करना है। इसके बाद आप जो ऑलरेडी मैंने बताया उसके रिगार्डिंग मैसेज वो कर सकते हैं आप राइट। जब सामने वाले बंदे का नंबर ड्रॉप हो जाता है, तो नंबर ड्रॉप होने के बावजूद ना आप उसको बोल सकते हैं आई विल कॉल यू आफ्टर 3 PM, मैं आपको 3 बजे कॉल करता हूँ, ये करती हूँ। क्लियर दोस्तों? एंड एक चीज का ध्यान रखना है वहां पे, जब भी किसी प्लेटफॉर्म पे आप बात कर रहे हो किसी इंसान से, तो लॉन्ग कन्वर्जेशन नहीं करना है। लॉन्ग कन्वर्जन का मतलब होता है ना अवॉइड करना है उस चीज से भाई आपको, क्योंकि बहुत सारे लोग लगे पड़े हैं बातें करने में खाली उसी के ऊपर, जिससे बहुत बड़ी गलती कर देते हैं दोस्तों। क्लियर जी? सो एक और मैसेज है, आई हैपन यू यू गो थ्रू योर प्रोफाइल, मतलब रियल क्या होता है ये, रियली हैव इंटरेस्टिंग प्रोफाइल, आई एम जस्ट क्यूरियस इफ यू आर ओपन टू वर्क विदाउट डिस्टर्बिंग योर स्टडी जॉब, रिप्लाई यस। मतलब ये एक मैसेज होता है, अपना कोई भी मैसेज बना सकते हैं आप राइट, जैसे मैंने अपनी बना रखे हैं, बट इन मैसेज को आप रीड करोगे ना भाई, इन मैसेज के अकॉर्डिंग आप सामने वाले बंदे को करोगे। होता है ना एक मैसेज से आपको ज्यादा रिप्लाई नहीं आ रहे हैं, तो अलग अलग से आप कर सकते हैं दोस्तों।
किस तरीके से हम लोग है ना जनरेट कर सकते हैं इंस्टाग्राम से, राइट। ये तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। मेक फेस वैल्यू, आपको सबसे पहले क्या बनानी है, अपनी वैल्यू बनानी इंस्टाग्राम पे, मतलब अपना अकाउंट प्रोफेशनल करना है एंड बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। मोटिवेशनल वीडियो बना सकते हैं आप। अब इस तरीके की मोटिवेशनल वीडियो नहीं बनानी है कि आने वाले टाइम में मैं प्राइवेट जेट लूंगा या लूंगी, या आने वाले टाइम में मैं रोल्स रॉय खरीदने वाली हूँ। भाई इतनी भी मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है भाई, ठीक है। या आप रोल्स रॉय खरीद लोगे, मर्सिडीज खरीद लोगे, तो यार ये तो ओवर कमिटमेंट बात होगी ना। तो आप नॉर्मली आप बना सकते हैं जो आपकी ऑलरेडी हैं, ठीक है। आप अपने कंटेंट की बनाओ ना, जो आप फॉरएवर में काम कर रहे हो, आप सीख रहे हो कि कभी भी नेवर गिव अप एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, एक टॉपिक मिल गया आपको, उसके रिगार्डिंग आप अपना बना सकते हैं। एंड गर्ल्स इसके अंदर सबसे तेज आगे होती है दोस्तों, कंटेंट बनाने में, सब कुछ करने में। और कंटेंट बनाने का एक ऑप्शन दे रहा हूं मैं, कैनवा ऐप, सभी लोग जानते होंगे, वहां से हर तरह का कंटेंट बन जाएगा। और एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए अपने फोन में, पिंटरेस्ट ऐप। पिंटरेस्ट ये बहुत ज्यादा आपके लाभदायक होने वाले हैं, पिंटरेस्ट एंड कैनवा ऐप। क्लियर दोस्तों। इसके बाद रील एडिटिंग के लिए भी एप्लीकेशन आती है भाई, ठीक है। सो अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं लिंक्डइन के बारे में। इंस्टाग्राम के बारे में आपने प्रॉपरली जान लिया, सेम ऐसे ही आपको लिंक्डइन के बारे में क्या करना है, अपना सेटअप करना है दोस्तों, अपना अकाउंट। अपनी सेटअप अकाउंट के लिए अगर आपको पता नहीं है कैसे करना है, तो आप वीडियो देख सकते हो थोड़ा, है ना। जो हेल्प है भाई, गूगल बाबा से भी ले लिया करो भाई, ठीक है। जब आप उनसे हेल्प लोगे तो आपको है ना जरूर बताएंगे, आपको यूट्यूब से जाके लो कि मैं अपना लिंक्डइन अकाउंट कैसे सेटअप करूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता ना कैसे मेरे को सेटअप करना है। सो डिस्प्ले पिक्चर भाई, अब आप लिंक्डइन पे आ चुके हो। लिंक्डइन एक ऐसा प्रोफेशनल ऐप है दोस्तों, यहाँ पे 98% जॉब वाले पर्सन आपको मिलने वाले हैं। क्या बोल रहा हूँ, ये तो जॉब कर रहे हैं, ये जॉब ढूंढ रहे हैं, वही पर्सन आपको मिलने वाले हैं। क्लियर दोस्तों, समझ पा रहे हो। इसके बाद जो यहाँ पे आपको ऑडियंस मिलेंगे, राइट, कुछ लोग यहाँ पे नॉट इंटरेस्टेड मिलेंगे और बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड भी मिलेंगे। बट जो इंटरेस्टेड वाले हैं ना पर्सन, उसको ढूंढने के लिए तुम्हें टाइम भी लगेगा, बट वे लोग बिजनेस भी करेंगे। बट वो लोग एजुकेटेड लोग होते हैं, कभी भी इसमें थोड़ा ना अनएजुकेटेड बंदा नहीं आ सकता, याद रखना मेरी बात। इसमें कोई वैसा बंदा आ ही नहीं सकता, क्योंकि इससे पहली बात तो अकाउंट बनेगा ही नहीं उससे। अकाउंट बनने में इसको प्रॉब्लम आएगी, वो डिलीट ही कर देगा। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आपसे अकाउंट बन जाएगा, नॉर्मली बनता है वैसे, वो आपसे कुछ क्वेरीज पूछता है, राइट, आपसे पजल करता है, पजल वाले क्वेश्चन का है ना पुटअप करता है, वो सेटअप करने के बाद आपकी प्रोफाइल बन जाएगी, राइट। आपकी क्या होना चाहिए, एक है ना बढ़िया तरीके से बायोग्राफी होना चाहिए, डायरेक्ट कनेक्शन है ना सामने वाले बंदे से, मैंने मतलब क्या करना है दोस्तों, कनेक्शन बनाना है एंड पर्सनलाइज सामने वाले बंदे को मैसेज कर सकते हैं आप। क्लियर दोस्तों, क्या कर सकते हैं, सामने वाले बंदे को मैसेज कर सकते हैं। क्लियर हो गया, नोट कर लिया आपने। मेरे फोन की स्क्रीन प्ले हो रही है, मेरे को कोई बताएगा मेरे फोन की स्क्रीन। एक्चुअली मेरे को ध्यान नहीं दिया मैंने ना, सामने को ऑफ नहीं करी है। डन डन, ठीक है दोस्तों। अब देखना, अब मैं आपको लिंक्डइन के बारे में बताने लगा हूं दोस्तों। थोड़ा सा लिंक्डइन के बारे में आप जान लीजिएगा। देखो लिंक्डइन पे तीन तरीके के आप जनरेट कर सकते हो लीड। क्या कर सकते हो दोस्तों, तीन तरह से आप लीड जनरेट कर सकते हैं लिंक्डइन के ऊपर। मैं क्या बोल रहा हूँ दोस्तों, तीन तरीके से। अब वो कैसे कर सकते हैं, मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, ठीक है जी। देखना अभी। देखो दोस्तों, ये होता है ना, देखो कमेंट्स ऑन पेजेस, राइट, हायरिंग एंड पोस्ट। अच्छा एक्चुअली मैंने स्क्रीन ऑफ किया हुआ है ना, एक सेकंड देखना। ठीक है। अभी मैं तुम्हें तीन तरीके ऐसे बताने लगा हूं, पहले आप ना मैं उसकी दिखा देता हूँ आपको दोस्तों ना। अ, थोड़ा सा मैं जोम का ही दिखा देता हूँ आपको। ठीक है। अब थोड़ा सा इसको देखो, सबसे पहले आप लिंक्डइन को कंप्लीट बता देता हूँ मैं आपको। सेटअप करना है अपने अकाउंट को, सेटअप करने के बाद ये मैसेज आप सामने वाले बंदे को कर सकते हैं। फिर इसके बाद देखो कमेंट्स ऑन पेजेस। आप मतलब बहुत सारे पेज आपको मिलने वाले हैं लिंक्डइन के ऊपर, उनके ऊपर जाके आप कमेंट्स में से आप निकाल सकते हो आई एम इंटरेस्टेड वाले पर्सन को, हायरिंग पोस्ट कर सकते हो, राइट। एंड वर्क टाइटल ये आप अपना हाईलाइट बना सकते हो, ऐसे ये हाईलाइट बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये पीछे हो गया। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद मैं आपको आगे बता देता हूँ। अब थोड़ा सा ना ये चीज देख लीजिएगा आप लोग। अब मैं जो आपको बताने लगा हूँ, अब मैं तुम्हें लाइव दिखाऊंगा। तीन तरीके से दोस्तों आप अपने नंबर्स निकाल सकते हैं, तीन तरीके से। क्या कह रहा हूं मैं दोस्तों, तीन तरीके से आप अपने नंबर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो पहला तरीका है दोस्तों, पहला तरीका क्या है,
पहला तरीका, आप किसी हैश, देखो इसमें भी क्या करना होता है, कनेक्शन ही बनाने होते हैं। जैसे आप इंस्टाग्राम पे लोगों को कनेक्टेड करते हो, इसके ऊपर भी आपको कनेक्शन बनाने होते हैं। अब ये कैसे बनेंगे, मान के चलो। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, अब थोड़ा ना सेटअप दिखा देता हूं मैं आपको ना। ये अकाउंट रहा दोस्तों, इस तरीके का आप अकाउंट बना सकते हैं, इस तरीके का। जैसे मैंने ऑलरेडी बना रखा है, राइट। और मेरे को चेंज करने का अभी तक टाइम नहीं मिला, बट लेकिन फिर भी बहुत अच्छा बना हुआ है दोस्तों ये, राइट। 500 से प्लस मेरी कनेक्शन ऑलरेडी है, राइट। आपका बैकग्राउंड होना चाहिए बढ़िया, ठीक है, लगना चाहिए। आपकी डीपी अच्छी लगनी चाहिए दोस्तों। जब आप डीपी अच्छी लगाओगे ना भाई, तो सामने वाला बंदा जरूर आपकी पक्का यहाँ पे आना, आपकी प्रोफाइल देखेगा। आपने जो भी सेटअप करना है, देख रहे हैं आप, या अपने अबाउट आपका अच्छा होना चाहिए। आई एम मतलब ये देख रहे हो आप, मैंने मैसेज डाल रखा है अपने अबाउट में, राइट। और आपकी एक्टिविटीज, आपका एक्सपीरियंस, आपकी एजुकेशन कहाँ पे हो रखी है, आपके अंदर स्किल्स क्या है दोस्तों, आप किन चीजों के अंदर इंटरेस्टेड करते हो, इसका ये पेजेस आपको बनाना ही पड़ेगा। ये बन जाएगा आपका। बनने के बाद आपको तीन तरीके से आप यहाँ पे लोगों से कनेक्टेड होकर आप उनसे बात करके नंबर्स निकाल सकते हैं दोस्तों। अब कैसे करना है, पहला है दोस्तों, देखो, आप सर्च करें ओपन टू वर्क। ओपन टू वर्क सर्च किया आपने दोस्तों, देखना, यहां पे जाना, ओपन सर्च किया अपने प्यूपल पे सर्च करना है। देखो नीचे चेक करो अबाउट, कितने है भाई ये, अबाउट 46,80,000। मैं क्या बोल रहा हूँ, 46,80,000 रिजल्ट निकल के हमारे पास निकल गए ओपन टू वर्क। इतने लोग बैठे हैं काम ढूंढने के लिए। आ रहा है कुछ समझ में, इतने लोग बैठे हैं कि हमें कोई है ना, मतलब काम मिले जिसके रिगार्डिंग हमें सामने वाला बंदा बताए, हम उनसे बिजनेस करना स्टार्ट करें। अब देखो, अभी जितने भी आप ऑडियंस देखने वाले हो, इन सबको क्या कर सकते हैं आप, कनेक्टेड कर सकते हैं। क्या बोल रहा हूँ दोस्तों मैं, कनेक्टेड कर सकते हैं, राइट। अब इसको क्या करोगे, सबसे पहले आप यहाँ पे जाओगे, इसको कनेक्ट करोगे। अभी तो आप मैसेज नहीं कर सकते आप, बट एक इससे पहले भी एक पर्सनलाइज मैसेज कर सकते हैं आप, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप सोच रहे हो कि भाई ये तो हमारे लोकल के नहीं लग रहे हैं, ये तो बहुत दूर दूर के हो सकते हैं बंदे। बट आप इसमें साइड में देख रहे हो ना, लोकेशन का ऑप्शन, देख रहे हैं आप, जिस लोकेशन के आप लोग रहने वाले हो, उस लोकेशन को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड लोकेशन पे गए, जैसे मान के चलो न्यू दिल्ली, ठीक है दोस्तों। हम दिल्ली के सर्च करते हैं, दिल्ली में कितने लोग ऐसे काम को ढूंढ रहे हैं, 41,000 लोग ढूंढ रहे हैं ओपन टू वर्क करके। लिंक्डइन की बात कर रहा हूं मैं, लिंक्डइन की, राइट। सो दोस्तों क्या करना है, इन सबको कनेक्टेड करना है, तो बल्ले बल्ले, क्लियर जी। इन सबको यहाँ पे कनेक्टेड किया आपने, या आप ये मतलब मेंशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे ना एक पर्सनलाइज मैसेज भी होता है, जैसे थ्री डॉट पे क्लिक करें, पर्सन, ये क्या होता है, पर्सनलाइज इनवाइटेड। आप सामने वाले बंदे को इनवाइटेड कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे मैसेज टाइप किया, आपने कनेक्ट कर दिया, मतलब आपने सेंड कर दिया, राइट। मैंने मैसेज कॉपी नहीं किया हुआ यहाँ पे, फिर इसके बाद वो सामने वाले बंदे का मैसेज चला जाएगा, उसको आप कनेक्टेड कर सकते हैं। ये बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्टूडेंट है। आप इसको और भी कम करना चाहते हो दोस्तों, दिल्ली हटा के ना भाई, अगर आप अपने एरिया में ढूंढना चाहते हो, जैसे कि मान के चलो सहारनपुर हो गया भाई। अब मेरे एरिया में कितने लोग काम को ढूंढ रहे हैं मैं चेक करना चाहता हूँ। 72 रिजल्ट निकल के मेरे पास आए जो लिंक्डइन के ऊपर बैठे हैं, 72 रिजल्ट, राइट दोस्तों। 72 रिजल्ट मेरे पास निकल के आएंगे। देखो ये गर्ल्स है बॉयज है, अब ये तो मेरे को पता नहीं है, बट इनको होता है भाई फॉलो करना, स्वाति राणा, राइट दोस्तों। अब इनको जब कनेक्टेड करेंगे हम लोग, इनको बात नहीं कर सकते हम, ये प्रोफेशनल गर्ल्स मिलेंगे, एजुकेटेड गर्ल्स मिलेंगे, इनसे आप अप्रोच कर सकते हैं। तो ऐसे आप ओपन टू वर्क करके लोगों को फाइंड कर सकते हैं। आगे समझ में आपको, पहला ओपन टू वर्क के बारे में ऑप्शन पता लगा आपको। अब इसके बारे में और बता देता हूं मैं आपको एक और। अब बहुत सारे, एक तो तरीका हो गया ओपन टू वर्क फाइंड आउट करके, एक होता है दोस्तों आई एम इंटरेस्टेड निकालना। अब आप कुछ कंपनीज को सर्च करेंगे दोस्तों, क्या करोगे, कुछ कंपनीज के नाम सर्च करोगे। अब मैं आपको बता रहा हूं कौन कौन सी कंपनी हो सकती है दोस्तों, जैसे हैशटैग होता है फ्रेशर जॉब्स। जैसे आपने सर्च किया फ्रेशर जॉब्स, निकल के आया। अब यहाँ पे पोस्ट पे जाना है दोस्तों। जब आप पोस्ट में जाओगे, अब देख रहे हैं ये पोस्ट हुई है। पोस्ट होने के बाद यहाँ पे 25 कमेंट नजर आ रहे हैं आपको, आ रहे हैं ना, देखो। आप कमेंट में जाइएगा, देखो कमेंट, ठीक है। देखो जितने भी लोग इंटरेस्टेड होते हैं ना, पहले लोग मैसेज कर देते हैं इंटरेस्टेड। देखो इन लोगों को, इन लोगों को किसी ने मैसेज नहीं किया हुआ है, इन लोगों को किसी ने मैसेज नहीं किया हुआ है। जैसे जानवी राज हो गया। अब हम इसको कैसे कर सकते हैं, मैं थोड़ा मैसेज निकाल देता हूँ दोस्तों, अगर मेरे को मिल जाता है।
आई थिंक मेरे को मैसेज नहीं मिल रहा है दोस्तों। तो वो एक ऐसा मैसेज है दोस्तों, यहाँ पे आप आई एम इंटरेस्टेड का लिख सकते हैं, अपना यहाँ पे लिख सकते हैं कि हे ब्रो आई एम डिजिटल एज एंटरप्रेन्योर, राइट। अगर आप है ना एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं तो मेरे को यस टाइप करें, राइट, या मैं आपको अपना डिटेल मेरे को शेयर करें, या मेरे को इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके का कोई मैसेज बना लो। अब यहाँ पे जिस देखो देख रहे हैं ना, बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया हुआ है कि मेरी आईडी पे मेंशन करें, ये करें, तो ये लोग इंटरेस्टेड होते हैं पहले किसी काम को बारे में जानने के लिए, राइट। इनको आपको मैसेज करना है। देखो अब इनको ढूंढने के लिए मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ भाई, अगर मिल जाती है मेरे को। जैसे आप ये मैसेज कर रहे हो, देखो अलग अलग मैसेज होते हैं दोस्तों, ये भी कर सकते हो आप, या दूसरा भी कर सकते हो, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है ना, फ्रेशर जॉब में से। देखो बहुत सारे मिलने वाले हैं आपको, ये कितने सारे पेजेस हैं देख रहे हैं आप। इन सब पेजेस को क्या करें दोस्तों, फॉलो करें। इन सब पेजेस को फॉलो करें। जब वर्क फ्रॉम होम आप देख रहे हो 3 मिलियन फॉलोवर्स हैं, राइट। आप इनकी पोस्ट में जाओगे तो इनकी पोस्ट में बहुत सारे लोग मिलेंगे। 38 मिनट पहले पोस्ट किया, हायरिंग कर रहे हैं, इन्फोसिस, राइट। इसमें कमेंट में गए, आपको देखो कितने सारे लोगों को यहाँ पे मिलेंगे, इंटरेस्टेड हो गया, राइट। ये देखो कितने सारे लोगों को मैसेज आ रहे हैं। अब बहुत सारी गर्ल्स देखो पहले मैसेज कर रहे हैं, देख रहे हैं आप। प्रतिभा देवी ने मैसेज कर दिया, है ना। मतलब ये मैसेज कर रहे हैं देखो कि भाई अगर आप काम के बारे में जानना चाहते हैं मेरे को मैसेज करिए। इनमें से आपको ढूंढना है दोस्तों, जो जिसके ऊपर किसी ने मैसेज नहीं किया है ना उसके ऊपर मैसेज करना है। देखो रीना भारती, ग्रेट अपॉर्चुनिटी, देखा ना। मतलब अलग अलग जो भी है, इनको आपको ढूंढना है, अलग अलग पोस्टों से निकालना है आपको, राइट दोस्तों। ऐसे करके ये लोग आपको इंटरेस्टेड लोग वाले मिल जाएंगे। देखो इसमें कितने कमेंट्स, 96 कमेंट्स है दोस्तों, 96 कमेंट्स। देखो इंटरेस्टेड, शुरू में लड़की ने मैसेज किया इंटरेस्टेड है, बट इसके ऊपर किसी ने रिप्लाई नहीं किया हुआ, देख सकते हैं आप, राइट। फिर बहुत सारे आपको ढूंढने पड़ेंगे, जो आपको अगर मिल जाते हैं ना भाई, इनको मैसेज कर देते हैं आप, सामने वाला बंदा आपको अप्रोच करके आप उनसे बात कर सकते हैं। बट देखो देख रहे हैं आप कितने लोग यहाँ पे मतलब ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, सोशल मीडिया वाले अलग अलग है ना मैसेज कर रहे हैं। तो आप इन्हीं का मैसेज चाहे कॉपी कर सकते हैं, हाँ भाई। अगर आपको लग रहा है आपको मैसेज नहीं मिल रहा है, इनका मैसेज कॉपी करके पेस्ट कर दो। कहना है अप्लाई, देखो भूपेंद्र सिंह ने मैसेज करा, कहना है अप्लाई, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ, मैसेज कर दो सामने वाले बंदे को। देखो लड़के ने क्या कर रखा है, सीधा अपना डायरेक्ट फॉर्म फिर है ना व्हाट्सएप का लिंक भेज दिया इसको, सीधा अपना वर्क फ्रॉम होम का लिंक भेज देता है। ये लोग ऐसे यहां से अप्रोच कर रहे हैं इंटरेस्टेड पर्सनों को। हो गया क्लियर। अब यहाँ पे एक और बता रहा हूं मैं, जैसे हैशटैग एम्प्लॉय हो गया। हैशटैग एम्प्लॉय करने के बाद आप यहाँ पे है ना जॉब देख सकते हैं, ठीक है। नहीं सॉरी, ये तो गलत हो गया। अब देखना है यहाँ पे पोस्ट। तो यहाँ पे पोस्ट, ये भी अलग अलग तरीके के पोस्ट मिलने वाली है। अब जो लाइक करते हैं ना, देखो 66 लाइक है, इनको उठा के आप है ना इंडियन लोगों को फॉलो कर सकते हैं भाई, इंडियन लोगों को। देखो बट ये थोड़े आउट ऑफ कंट्री के लग रहे हैं मेरे को, ये थोड़े अंग्रेजी बंदे हैं भाई। तो इसमें अलग अलग आप ढूंढ सकते हैं। जो भी आपका पेजेस होता है ना, जिस भी कॉलेज, जो बड़ा कॉलेज फेमस है, जो भी यूनिवर्सिटी पे है ना फेमस है, उनको क्या करना है आपको, यहाँ पे हैशटैग के थ्रू सर्च करना है, जॉब वगैरह को सर्च करना है, जिससे आपको बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स निकल के आएंगे ही आएंगे। आई एम डैम श्योरिटी, क्लियर हो गया। अब इसके बाद दूसरा तरीका मैंने आपको बता दिया। एक तो मैंने आपको हैशटैग का बताया, एक आपको मैंने आई एम इंटरेस्टेड का बताया, दूसरा बताया मैंने आपको ओपन टू वर्क। दो मैसेज हो गए। अब तीसरी की तरफ चलते हैं हम लोग दोस्तों। तीसरा, यहां पे क्या आप जॉब्स पे, ठीक है। अब देख रहे हैं ना आप, पोस्ट ए फ्री जॉब। आप सामने वाले बंदे को क्या करोगे, एक पोस्ट करोगे। देखो दोस्तों एक चीज मैं आपको क्लियर करा दूं, सबसे पहले आपको भी पता है दोस्तों, फॉरएवर कभी जॉब प्रोवाइड नहीं करती, ये आपको अपने माइंड में फिट करना है। फॉरएवर कभी जॉब प्रोवाइड नहीं करती है दोस्तों, राइट। कभी सोचते हो हम यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, देखो जॉब वाले पर्सन को हम ढूंढ रहे हैं, हम सामने वाले बंदे को बिजनेस के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, हमारा इंटेंशन गलत नहीं है, सही है, राइट। इंटेंशन वो होता है कि हम सामने वाले बंदे से पैसे ले रहे हैं, मतलब होते हैं बहुत सारे लोग, अदर अदर लोग करते हैं, पैसे ले लिया उसको, ना बिजनेस स्टार्ट कराया, राइट, उसको जॉब के अकॉर्डिंग उससे पैसे ले लिया, जो कि गलत एक्टिविटीज होती है दोस्तों। कहने का मेरा मीन्स क्या है, तो यहाँ पे आप एक अपना एक मतलब अपना हायरिंग कर सकते हो सामने वाले बंदे के सामने। एक हायरिंग अगर आप करोगे, उससे बहुत सारे लोग आपको निकलने वाले हैं। ये एक ऐसा थर्ड ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ हायरिंग करने का दोस्तों। मिनिमम लगभग कम से कम 40 से 50 नंबर तो आपको ऐसे निकल जाएंगे। और याद रखना, देखो भाई दोस्तों, लिंक्डइन के ऊपर ना 3 अकाउंट क्रिएट करने हैं आपको। एक अकाउंट क्रिएट करना है ओपन टू वर्क के लिए, एक अकाउंट क्रिएट करना है आपको आई एम इंटरेस्टेड के लिए, एक अकाउंट क्रिएट करना है दोस्तों आपको किसके लिए, हायरिंग के लिए। क्योंकि अगर आप एक ही अकाउंट से तीनों चीज करोगे ना दोस्तों, एक ही अकाउंट से आप तीनों चीज करोगे, इससे आपको दिक्कत आएगी भाई। इससे दिक्कत क्या आएगी, आपके अकाउंट को ये रेस्ट्रिक्ट कर देगा। जब ये रेस्ट्रिक्ट हो गया तो आपका अकाउंट खत्म हो गया भाई, फिर आप इसको बना ही नहीं सकते। तो रेस्ट्रिक्ट होने से आपको बचाने के लिए 3 अकाउंट पहले ही क्रिएट करना है, अलग अलग एक्टिविटी करना है। ये इंस्टाग्राम से भी ज्यादा खतरनाक है दोस्तों, इसीलिए गलत एक्टिविटी बिल्कुल नहीं करना है आपको यहाँ पे। अब ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने जॉब पोस्ट कर दिया, उसके नंबर आ गए, दोबारा फिर पोस्ट कर दिया, फ्री तो हो रही है, दोबारा फिर पोस्ट कर दिया आपने,
तो भाई वो आपको बैन कर देगा। तो आपको उसमें टाइम लिमिटेड देना है, राइट। तो आपको क्या करना है, जॉब टाइटल में आपने डाल दिया असिस्टेंट के लिए, कंपनी आपने डालनी है वर्क फ्रॉम होम। अब बहुत सारे लोग गलती करते हैं दोस्तों, क्या करते हैं दोस्तों, वो कर देते हैं भाई, फॉरएवर को सिलेक्ट कर देते हैं। फॉरएवर को सिलेक्ट, जो भी बहुत बड़ी गलती होती है। देखो नीचे देखो, ये बहुत सारी कंपनीज आ रही ना, इनको सिलेक्ट मत करना भाई दोस्तों। अब इनमें से आप देख रहे ना, ये नीचे आप देख रहे जो वर्क फ्रॉम होम, देखो नीचे, सबसे नीचे देखो वर्क फ्रॉम, इसके ऊपर सिलेक्ट करना है आपको। बट ये लड़की आ गई इसके ऊपर, ये सिलेक्ट मत करें आप, वर्क फ्रॉम ऑफिस। आपको किसी का भी अकाउंट यहाँ पे नहीं आना चाहिए। अब ये थोड़ी आप मान के चलो किसी और की कंपनी में आप खुद जॉब दे रहे हो, आप कौन होते हो भाई जॉब देने वाले। इसलिए लिंक्डइन पहले ही जान लेता है ये गलत है ना, गलत बंदा है। देख रहे हैं आप नीचे वर्क फ्रॉम होम ऑफिस, इसको सिलेक्ट करना है। देखो कोई कंपनी निकल के नहीं आया वहां पे, राइट, हमारा खुद के निकल गया वर्क प्लेस। आपको रिमोटो पे सिलेक्ट करना है दोस्तों। ऑन साइट का मतलब होता है ऑनलाइन करना, हाइब्रिड का मतलब होता है ऑफलाइन करना, और रिमोट का मतलब होता है दोनों तरफ करना। तो आप रिमोट पे क्लिक करके आप यहाँ भी कर सकते हैं ऐड लोकेशन। आप जिस लोकेशन में अपनी इस जॉब को पोस्ट करना चाहते हैं, जिस एरिया के तुम्हें लोगों को चाहिए, उस एरिया के आप वहां पे डाल सकते हैं। किस टाइप के मैं आपको बता देता हूं, जैसे न्यू दिल्ली हो गया, या आप ऐसे कर लो हैदराबाद, हैदराबाद तेलंगाना इंडिया। ठीक है दोस्तों, देखो हैदराबाद सर्च करते ही मैंने कितने लोगों को देखा, 2,26,200 पीपल सिमिलर जॉब ढूंढ रहे हैं इस टाइप के लोग। 2,26,000 कितने लोग हैं भाई, हमें तो इसमें से 50 चाहिए मात्र, दे दो 50 आ जाएंगे, राइट ना दोस्तों। अब इसके बाद, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, पार्ट टाइम सिलेक्ट करना है, ये हो गया। अब क्या करोगे, इसको हेल्प मी टू राइट ए जॉब डिस्क्रिप्शन, इसके ऊपर क्लिक किया आपने। देखो ये मेरे को है ना, मतलब ऑप्शन दे रहा है ये चीज करने का, राइट। बट आप ये अपना भी लिख सकते हैं आप दोस्तों वैसे, अपना कैसे लिख सकते हैं, एक सेकेंड। ये रहा देखो डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे आपको अपना लिख सकते हैं। अब इसके लिखने के लिए मेरे को जाना पड़ेगा व्हाट्सएप पे। अब यहाँ पे मैं एक पेस्ट करूंगा, कॉपी पेस्ट, जो आप कर सकते हैं भाई, आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। ये हो गया, ठीक है। सामने वाला बंदे कंटेंट देखेगा ना, देखो ये मैंने मैसेज किया, राइट, इसको आप सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद ये हो गया, अब ये हो गया डन। अब ये हो गया हमारा कंटिन्यू, योर जॉब पोस्ट ड्राफ्ट टू सेव विजिट linkedin.com। अब ये अलग अलग आपको बोल रहे हैं भाई, ठीक है, क्योंकि मैं काफी टाइम बाद ये पोस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद हम ये करते ही नहीं है भाई, है ना। ठीक है, सिंपल सी चीज है। तो कहने का मेरा मीन्स कि आप यहाँ पे जाके जैसे जैसे आपको प्रोसेस बोल रहे हैं ना, वैसे वैसे आप कर लीजिएगा, राइट दोस्तों, वैसे वैसे आप कर लीजिएगा। इससे आपका बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स निकल के आने वाला है दोस्तों, ठीक है। इससे बहुत बढ़िया, अलग अलग इसमें टाइम लग जाएगा आई थिंक, अगर मैं आपको बताऊंगा ये सारी चीजें करने के लिए। और भाई दोस्तों अगर आपको लगता है ना भाई, मैं रियली बोल रहा हूँ, अगर तुम लोग रखते हो ना 200 400 500 रुपए, भाई थोड़े से इन्वेस्ट कर दे करो बहुत सारे नंबर निकालने के लिए, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, इससे तुम्हें बढ़िया ऑडियंस मिलने वाली है। अगर तुमने इसको पेड कर देना, पेड करने के लिए मात्र 100 150 रुपए लेगा आपसे। अब इतने कम से कम 50 नंबर देगा तुम्हें, 50 नंबर, राइट दोस्तों, एक सेकंड दीजिएगा। अरे दोस्तों यार, मैं तो मीटिंग से लेफ्ट हो गया। एक सेकंड दीजिएगा दोस्तों ना, वो मीटिंग से ही लेफ्ट हो गया, उसके ऊपर क्लिक हो गया ना। हाँ, विवेक सर, अगर आप मेरे को सुन पा रहे हैं तो मेरे को होस्ट बना सकते हैं आप। एक्चुअली यहाँ पे तो आप होस्ट बन गए शायद, है ना, विवेक सर। नहीं तो दोस्तों आज स्क्रीन प्ले नहीं होगा फिर। अ, एक सेकंड दीजिए दोस्तों, एक सेकंड, है ना।
दोस्तों कोई भी ऑप्शन नहीं रहा, ठीक है। सर कॉल अटेंड नहीं कर रहे हैं और दूसरे सर का नंबर नहीं लग रहा है भाई। अब ये ऑप्शन मेरे को ऐसा लग रहा है, तो यहाँ पे मेरे को ऑफ करना पड़ेगा अपने फ़ोन का, राइट दोस्तों। क्योंकि अब मैं होस्ट नहीं बन पा रहा हूँ, राइट। तो हम लोग फिर ऐसे ही कर लेते हैं, क्योंकि जो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ राइट शॉर्ट में। राइट, दो चीज़ तो आपने अच्छे से जान ही ली है, देखो ऑलरेडी मैंने बता दिया था आपको लिंक्डइन लिंक्डइन के बारे में शायद, आई थिंक, राइट। तो वो चीज़ें मैंने आपको बता दिया था। सो अब क्या करना है देखो, सिंपली दोस्तों, क्योंकि मेरे पास एक ही ऑप्शन है दोस्तों शेयर करने का स्क्रीन, वो ये मेरा लैपटॉप। ठीक है दोस्तों, हम लोग यहाँ पे थे भाई, है ना। तो अब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आप सबको। लिंक्डइन के बारे में मैंने अच्छे से प्रॉपरली आपको बता दिया, ये आपने अच्छे से क्लैरिटी हो गया आपको। इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, ये मैंने आपको बताया कमेंट पेजेस आपने नोट कर लिए होंगे, हायरिंग पोस्ट के बारे में मैंने बता दिया, इससे कम से कम बहुत सारे नंबर आ जाएंगे। खाली लिंक्डइन से 50 नंबर आएंगे आपके पास, 50 नंबर, टाइम लगेगा दोस्तों। 50 नंबर आएंगे तो आप निकाल सकते हैं। राइट, एक आता है अब हमारा एप्लीकेशन ऑलेक्स, अभी दो है ना एप्लीकेशन कंप्लीट हो गए दोस्तों, कंप्लीट बता रहा हूँ मैं इसलिए थोड़ा टाइम लगा है। तो अब ऑलेक्स के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा, अगले 15 मिनट के अंदर हम फिर हम लोग ट्रेनिंग को फिनिश करेंगे। देखो, टू फ्री वर्क फ्रॉम होम पोस्ट प्रमोशन, देखो दो आप है ना, एक ऐसी दो ऐसी पोस्ट होती हैं जिनको आप अपना OLX पे क्या कर सकते हैं दोस्तों, फ्री में क्या कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं। जैसे आपने कोई भी कंटेंट उठाया राइट, तो आप उसको क्या करोगे, अपना फ्री में पोस्ट कर सकते हैं, क्लियर जी। फिर इसके बाद यूज 5 फोन, अगर आप एक पोस्ट कर रहे हो ना दोस्तों OLX के ऊपर, उससे अगर आपको मात्र 10 नंबर भी आ रहे ना, तो अगर आप दो पोस्ट करोगे तो 20 रहेगा। अगर आपके पास दोनों ही पोस्टें खत्म होगी तो तीसरी पोस्ट करने के लिए आपसे सामने वाला बंदा पैसे ले लेगा। तो इसीलिए आप अपने है ना थोड़ा सा माइंड यूज करके, अगर तुम्हारे घर पे दो चार फोन हैं, मम्मी का, सिस्टर का, ब्रदर का, राइट, उनको यूज कर सकते हैं आप। कैसे, मान के चलो आप लोगों ने क्या किया, हाँ जी, आप उनके फोन में OLX डाउनलोड करवा दिया। डाउनलोड करवाने के बाद दोस्तों क्या कर रहे हो आप, सिंपली उनको डाउनलोड करने के बाद ना, उनको डाउनलोड करने के बाद वहां पे पोस्ट कर सकते हो, जिससे आपको और भी ज्यादा नंबर आएंगे, तो बहुत सारे नंबर्स निकल के आ सकते हैं आपके पास। वहां पे भी एक है ना पोस्ट करने का ऑप्शन आता है, वो भी आप कर सकते हैं, राइट। टोटल कितने हो गए, 10। अगर एक पोस्ट से आपको 10 नंबर आ गए तो 100 नंबर आ गए ना। 100% है, 100 नंबर में से चार पांच एस निकाल जाएंगे भाई, अगर आप सही टाइम पे सही तरीके से इनविटेशन कॉलिंग करते हो। वी कैन ऑल्सो यूज इंडिविजुअली टेक्सटिंग बाई यूजिंग, मतलब देखो, यहाँ पे ऐसे भी होता है OLX पे हम वहां पे प्रोस्पेक्टिंग भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को होता है ना, इंस्टाग्राम थोड़ा बैन वैन हो जाता है, रिस्पॉन्स नहीं निकल रहा है, तो यहाँ से भी रिस्पॉन्स निकाल सकते हो। ठीक है, ये मैंने कुछ हिंट दिए हैं भाई, टेक्सटिंग के थ्रू। जैसे होता है ना भाई, बेंगल्स हो गया, साड़ी हो गया, बेड शीट्स हो गया, और इसके बाद किचन वाला सामान हो गया, और ये हो गया क्या होता है, कर्टेन्स, पर्दा हो गया। ये आप सर्च करोगे ना उसमें, अब मैं दिखा नहीं सकता यार क्योंकि मेरा स्क्रीन प्ले नहीं हो रहा दोस्तों फोन का, अगर मैं, वरना मेरे को सारी चीजें लाइव दिखानी थी आपको करके, राइट। आपको क्या करना है, OLX को डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद वहां पे अपनी लोकेशन सेट करने के बाद सर्च में जाना है, सर्च में जाओगे, वहां पे सर्च करना है आपको बेंगल्स। बेंगल्स का मतलब होते हैं भाई चूड़ियां, कंगन, ठीक है। अब ये आपने सर्च किया, सर्च करने के बाद अब आप किसी भी एरिया में सर्च कर सकते हो जहां पे भी आपको लग रहा है ना, जैसे मान के चलो दिल्ली के अंदर आपको सर्च करना है दोस्तों, दिल्ली के अंदर। अब दिल्ली के अंदर आप लोग सर्च कर रहे हैं, वहां पे आपको बहुत सारे लोग निकल के आ जाएंगे, मतलब जो ना, मतलब बेंगल्स को बेचते हैं, तो उन लोगों की जो प्रोफाइल है, जो गर्ल्स वहां पे मिलेंगे, गर्ल्स को मैसेज करना है, ये जो प्रोस्पेक्टिंग वाला मैसेज होता है ना, हे गर्ल्स, जो भी उसका मैसेज हो गया, आपको वहां पे मैसेज क्या करना है, सामने वाले बंदे को मेंशन करना है, उसको आप मैसेज करोगे तो आपकी बन जाएगी। ये बेंगल्स हो जाता है। साड़ी कौन पहनता है, लड़के थोड़ी पहनते हैं दोस्तों, गर्ल्स पहनती हैं, तो कौन बेच रहा होगा, गर्ल्स ही ज्यादा बेच रही होंगी, है ना, दिल्ली के अंदर, राइट। तो साड़ी वहां पे सर्च करोगे तो निकल जाएगा। बेड शीट्स होती है जो बेड पे डालने वाली होती है, राइट। किचन का सामान आप वहां पे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब करंट पर्दा, अब इसका मतलब ये मत समझ लेना जो हमारे घर में एक सामान नहीं है तो यहाँ से खरीद लें, है ना, तो वहां पे काम करने के लिए जा रहे हैं आप लोग, राइट। तो वहां पे जब काम करोगे, और वहां पे भाई ध्यान रखना, बॉय से बात मत करना, वरना वहां पे थोड़ा गाली भी देते हैं बहुत सारे लोग। कैसे देते हैं कि सामान खरीदना हो खरीद ले, नहीं तो भाग जाए यहाँ से, ऐसे बोल देते हैं। तो उन लोगों को मत करना भाई, राइट। इसीलिए गर्ल्स को बोल लो, गर्ल्स इन चीजों को यूज कभी नहीं करती हैं। तो गर्ल्स अगर आपको मिलेंगे तो गर्ल्स को फाइंड आउट करने के, उनके अकाउंट को ढूंढने के लिए मैंने आपको कुछ हिंट दिए हैं। अब अगर आपको लगता है कुछ चीजें ऐसी हैं जो गर्ल्स ज्यादा पसंद करती हैं, राइट, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, ढूंढ सकते हो उनको, आप अप्रोच भी कर सकते हो एंड मैसेज भी कर सकते हो। जब आप उनको मैसेज करोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्लियर दोस्तों। इसके बाद ये देखो नोट है, ये नोट बड़े ध्यान से आपको रखना है, मैसेज वैलिड टिल ओनली 24 आवर्स, मतलब OLX पे भाई जो वैलिड रहते हैं 24 घंटे के लिए मैसेज रहते हैं। मतलब कभी कभी टाइम भी लग जाता है, बट जो आप है ना टेक्सटिंग कर रहे हो 24 घंटे बाद निकल भी जाते हैं मैसेज, वापस चले जाते हैं। तो इसीलिए आप नंबर का स्क्रीनशॉट लेके अपनी डायरी में आप क्या कर सकते हो दोस्तों, नोट कर सकते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं, OLX पे कैसे पोस्ट करें, ये एक मैंने हिंट दिया हुआ है दोस्तों, वी आर प्रोवाइडिंग पार्ट टाइम फुल टाइम, इस तरीके को कोई आप है ना, मतलब क्या करो, सर्च करो, राइट। मैं आपको लाइव दिखाता है यार, मजा आता है उस चीज को लाइव दिखाने में, पिंटरेस्ट ओपन करने में, राइट।
तो दोस्तों है ना, अगर वो आप देखते ना भाई प्रॉपरली, तब आपको और भी अच्छे से क्लैरिटी होता। एक सेकंड और दीजिएगा, है ना, मैं ट्राई कर लेता हूँ अगर सर फोन अटेंड कर रहे हैं अदर को, क्योंकि भाई है ना फिर मीटिंग भी एंड होना है, राइट, एंड भी तभी होगी जब होस्ट एंड करेगा, है ना। तो एक मिनट, 1 मिनट का वेट कर लीजिए आप दोस्तों। हाँ दोस्तों, नहीं उठा रहे हैं सीनियर फोन ना भाई, तो हो सकता है फिर हम लोगों को ऐसे ही करना पड़ेगा भाई। तो चलो लास्ट मोमेंट पे अगर उनकी कॉल आ जाती है तो मैं बता देता हूँ। तो ये मैसेज है दोस्तों, ये मैसेज आपको क्या करना है, वहाँ पे पोस्ट करना है। पिंटरेस्ट में आप बहुत सारे आप निकाल सकते हैं वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड, अगर आप निकालोगे तो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा दोस्तों, क्लियर। फिर अब थोड़ा सा हम व्हाट्सएप के बारे में जान लेते हैं। अब व्हाट्सएप के बारे में अगर हम जानते हैं, व्हाट्सएप पे कैसे आप कर सकते हो, व्हाट्सएप पे भी प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं आप, व्हाट्सएप पे भी आप बहुत सारे लोगों को निकाल सकते हो। ऑल्ड प्रोस्पेक्ट्स हो गया। देखो व्हाट्सएप मार्केटिंग दोस्तों एक ऐसी मार्केटिंग होती है जो इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन से ज्यादा कई गुना मैटर करता है व्हाट्सएप मार्केटिंग। आपको पता है आप लोग इन चीजों से कभी है ना बिजनेस नहीं निकालते हो, जो कि बहुत बड़ी गलती होती है ना। आप कैसे निकालना है उसके मैंने हिंट मेंशन ही किए हुए हैं, राइट। स्क्रीन शेयर ना होने की वजह से इसलिए मैं आपको नहीं शो कर पा रहा हूँ, राइट, आपको बता रहा हूँ बस, ऐसे आप समझ लेना। ओल्ड प्रोस्पेक्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो आपके ऑलरेडी पहले जा चुके हैं, ठीक है। ओल्ड प्रोस्पेक्ट, राइट, जो कभी आपको बिजनेस नहीं दे रहे हैं, राइट। तो कहने का मेरा मीन्स के दोस्तों, उन सबको उठा के आप वहां पे उनको बता सकते हैं इस चीज के बारे में, अगेन से बिजनेस के बारे में आप बता सकते हैं। अगर वो कॉल अटेंड करते हैं, नहीं दो, अगर वो अटेंड कर रहे हैं तो आप किसी उनसे किसी और के थ्रू बिजनेस निकालवा सकते हैं, मतलब उनसे रेफरेंस ले सकते हैं दोस्तों। रेफरेंस के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। बट लेकिन ओल्ड जो प्रोस्पेक्ट है आपके, जो फॉरएवर वाले ही है, बट वो आपके टीम में थे, आप उनसे कनेक्टेड हो, बट वो बिजनेस नहीं कर रहे हैं, उनसे बिजनेस ले लो।
राइट, वो नेगेटिव नहीं है, बट वो नहीं कर रहे हैं, वो बिजी है किसी काम के अंदर, उनसे आप रेफरेंस ले सकते हैं। राइट, अट्रैक्टिविटी स्टेटस, देखो आप जब फॉरएवर में आ चुके हैं ना दोस्तों, आपको अपने स्टेटस को क्या करना है दोस्तों, चेंज करना है भाई। क्या करना है, अपने स्टेटस को चेंज करना है। अगर स्टोरी को है ना अपना चेंज करोगे स्टेटस को, तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। मैंने देखा है कई लोगों को भाई, ज्यादातर ना अपलोड करते हैं अपनी स्टेटस पे किसी और की चीजें ज्यादा है ना अपलोड कर दे। देखो ठीक है अपलोड करें, बट इतनी भी ज्यादा ना करें जो खुद को ही भूल जाओ आप। राइट दोस्तों, तो अपनी चीजें भी अपलोड करना होता है, जो आपका कंटेंट होता है, जो आप लोग बनाते हो, जो भी आप लोग पूरी दिन में करते रहते हो, वो अगर आप डालोगे उससे आपका बहुत बढ़िया रहेगा दोस्तों। स्टेटस ऑडियो का मतलब क्या होता है, ये बहुत अच्छा फीचर्स दिया है दोस्तों, है ना, व्हाट्सएप वाले ग्रुप ने, है ना, व्हाट्सएप वालों ने, ये बहुत बढ़िया मतलब है ना एक और है ना फीचर्स दिया है। इस फीचर्स का इस्तेमाल करके भी आप बहुत बढ़िया नंबर्स निकाल सकते हैं दोस्तों, बहुत जबरदस्त नंबर निकाल सकते हैं इस फीचर का इस्तेमाल करके भी। अब स्टेटस ऑडियो का मतलब क्या होता है दोस्तों, स्टेटस ऑडियो का मतलब ये होता है, मान के चलो आप ना जब कभी अपनी स्टेटस पे जाना करके, स्टेटस पे एक पेंसिल का होता है ऑप्शन, उसके ऊपर प्रेस करोगे, प्रेस करने के बाद नीचे एक ऑडियो का ऑप्शन आएगा, एक ऑडियो का ऑप्शन आएगा, उस ऑडियो के ऊपर आप दोस्तों क्लिक करोगे, तो आप अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके भी सामने वाले बंदे को बता सकते हैं। अब किस तरीके से मैसेज कर सकते हैं बता सकते हैं, देखो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब, होपफुली बहुत बढ़िया होंगे। सो अगर आप में से बहुत सारे लोग स्टूडेंट हैं, बहुत सारे लोग जॉब कर रहे हैं, जो है ना वर्क फ्रॉम फाइंड आउट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग है ना चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर अपनी स्टडी के साथ ऑनलाइन काम करके 2-4 घंटे काम करके महीने का 15-20 हज़ार रुपये करना, अर्निंग करना। सो अगर जो भी फ्रेंड्स जानना चाहते हैं किस तरीके से अपने साइड बाई जॉब के साथ कैसे आपको काम करना है, कैसे ऑनलाइन काम करके आप भी घर पे बैठ के 2-4 घंटे काम करके महीने का 15-20 हज़ार रुपये अर्निंग कर सकते हैं, सो आप जल्दी से मेरी इसी ऑडियो पे मेरे को आई एम इंटरेस्टेड का मैसेज करें, देन मैं आपको आगे डिटेल शेयर करता हूँ। राइट, एंड ध्यान रहे लिमिटेड सीट्स अवेलेबल है। मैं खुद ही इस मंथ सिर्फ 5 लोगों को पाना 5 लोगों को अप्रोच करने वाला हूँ, मैं 5 लोगों की पर्सनली मैं हेल्प करने वाला हूँ, कैसे वो बिजनेस करने वाले हैं, या सॉरी हाँ कैसे वो काम करने वाले हैं। मैं 5 लोगों की हेल्प करूंगा किस तरीके से वो एक बेस्ट मंथ बना सकते हैं, कैसे अपने इनकम पोटेंशियल को बढ़ा सकते हैं। तो ऑडियो डालोगे ना भाई, 1 मिनट की ऑडियो डालने का ऑप्शन आता है उसमें, इस स्टोरी में अपने व्हाट्सएप का स्टेटस है ना उसमें ऑडियो डालोगे, डेफिनेटली आपको बहुत बड़े रिस्पॉन्स निकल के आएंगे भाई। आपको जो मैसेज करने नहीं कर रहा होगा ना, वो पक्का मैसेज कर देगा भाई। कुछ लोग मैसेज करते हुए डरते हैं, ये पता नहीं मेरे को क्या बोल देगा यार अगर मैंने इसको मैसेज कर दिया। समझ पा रहे हैं दोस्तों, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भूल जाते हैं। राइट, तो कहने का मेरा मीन्स के दोस्तों, तो आप ऐसे भी करोगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। अब ये देखो कुछ लोग होते हैं वर्क फ्रॉम होम इन टॉप एमएनसी, राइट, इनका पोटेंशियल, राइट, आप ये भी कर सकते हैं दोस्तों। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकंड। अभी मैं मेरा व्हाट्सअप ओपन हो जाएगा दोस्तों, व्हाट्सअप का मैं दिखा सकता हूँ। राइट, व्हाट्सअप का देख लीजिएगा, व्हाट्सअप का दिखा दूंगा मैं आपको किस तरीके से यहाँ पे है ना ऑटोमेटिकली आपको काम करना रहेगा। बट ये व्हाट्सअप ही मेरे को ऐसा आई थिंक लग रहा है इसमें टाइम ले रहा है ना। वाह, ग्रेट। व्हाट्सअप भी टाइम लेगा शायद, है ना, 1% हुआ अभी तक लोडिंग। चलो ये जैसे ओपन हो जाएगा हम दिखा देंगे आपको। ठीक है, तो ये व्हाट्सएप को होता है दोस्तों, ऐसे आपको लिंक क्रिएट करना होता है। टेक्स्ट मी कैन यूज इन व्हाट्सएप प्रोस्पेक्टिंग। देखो दोस्तों क्या होता है, आप सिंपली क्या कर सकते हो, बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स होंगे आपके पास। एक चीज याद रखना दोस्तों, ये जो लिखा ना मैंने, ज्वाइन ग्रुप्स लाइक कॉलेज, स्कूल, मेडिकल, फ्रेंड्स, डीएम, मतलब इन सबको डायरेक्ट मैसेज करना है आपको। अब जो ग्रुप के अंदर कैसे काम करना है, अब देखो ग्रुप का मतलब वो वाली नहीं बोल रहा मैं दोस्तों, आपको गूगल से उठा के ग्रुप में उठाना है, नो, वो कभी गलती नहीं करना, ना ही आपको कभी ऐसे ग्रुप ज्वाइन करने हैं दोस्तों। आपको सिर्फ क्या करना है, सिंपली उन ग्रुप्स के अंदर आपको ज्वाइन होना है, मतलब उन ग्रुप्स के अंदर ऑलरेडी है आप, जो ऑलरेडी तुम्हारे पास है। आप किसी अनदर ग्रुप नहीं ज्वाइन कर सकते, है ना, व्हाट्सएप पे वो सब लोग फेक होते हैं यार, वे सब लोग अच्छे नहीं होते, वे सब लोग ऑलरेडी मार्केटिंग कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, आपको परेशान करके रख देंगे। इस तरीके के आपको इरिटेटिंग मैसेज करते हैं वे लोग, मतलब उसमें ग्रुप के अंदर, तो आप उससे लेफ्ट ही हो जाओगे। तो प्लीज कभी भी गूगल से आप है ना मतलब कोई भी ना ज्वाइन करी ग्रुप, वो खाम खाएगा, आपका टाइम वेस्ट होगा वहां पे, क्योंकि आपको ऑडियंस मिलने वाली नहीं है। अभी आप काम नहीं कर रहे हो, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। राइट दोस्तों, आप आपने कभी ज्वाइन किया कभी गूगल से ग्रुप, मतलब अगर आप फॉरएवर से पहले कभी तुमने ज्वाइन किया, बहुत मिनिमम 1-2 बंदा होगा आप में से ज्वाइन किया, अदरवाइज किसी ने ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि कोई ध्यान नहीं देता इस चीज के ऊपर भाई। क्लियर ना। तो आपको जब ग्रुप आप ज्वाइन करते हो जो आपके ऑलरेडी हैं, जैसे आपके कॉलेज के ग्रुप है, ग्रुप वो वाले ज्वाइन कर सकते हैं, अपने दोस्त के ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मान के चलो तुम्हारा एक दोस्त मिला, वो आपके साथ बिजनेस तो कर नहीं रहा, बट आप उसको बोलो यार मेरे को एक छोटी सी हेल्प चाहिए, आप चाहिए थी आपसे, बंदा बोलेगा हाँ मेरे को बताओ क्या हेल्प चाहिए। यार मेरे को ना 2-4 ग्रुप चाहिए तेरे से, राइट, तेरे एरिया में, मेरे को दिखा अपना फोन, होते हैं ना दोस्तों के, हम फोन चेक कर लेते हैं दोस्तों, जब हम दोस्तों के फोन चेक भी कर लेते हैं ना, तो वहां पे आप ग्रुप्स आपको मिलते हैं, तो यार उसको बोलो कि मेरे को ना इस ग्रुप में ज्वाइन होना है भाई। वो बोलेगा क्यों, अरे यार मेरे को ज्वाइन होना है, मेरे को काम के बारे में सब लोगों को बताना है ना, मेरे को इनकी हेल्प करना है, कैसे भी ऑनलाइन काम करके अर्निंग कर सकते हैं। अगर तुम्हारा दोस्त अच्छा हुआ,
तो वो बता देगा, वो दे देगा आपको। वो सामने वाले बंदा अगर एडमिन नहीं हुआ तो वो सीनियर से अपने जो भी होगा, जो भी इसके सर होगे उनसे लिंक लेके वो आपको दे सकते हैं, जिसे आप ज्वाइन कर लोगे। उन लोगों को पर्टिकुलरली इंडिविजुअली एक एक बंदे को मैसेज करना है। एंड बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, उनके पास ग्रुप तो आ जाते हैं, उठा के यार ग्रुप में ही पेस्ट कर देते हैं। बहुत बड़ी बेवकूफी एंड गलती होती है भाई दोस्तों ये। कभी भी ऐसा नहीं करना है आपको, है ना। कोई भी आपको रिस्पॉन्स नहीं करेगा फिर ऐसे। पर्टिकुलरली एक एक बंदे को आपको मैसेज करना है ग्रुप में से जाके, उसमें जितने भी नंबर्स होते हैं उनको पर्टिकुलरली एक एक बंदे को क्या करना है दोस्तों, मैसेज करना है। आप समझ पा रहे हैं मेरे दोस्त, है ना। ये जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा, तो ऐसे अगर आप करोगे आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा, जब आप पर्टिकुलरली एक एक बंदे को आप वहां पे कर रहे हो। इसके बाद वहां पे क्या करना है दोस्तों, है ना। एक तो कॉलेजेस हो गए, स्कूल फ्रेंड्स होंगे, राइट। वहां पे आप वहां पे करोगे ग्रुप के अंदर अलग अलग, उसके अंदर बहुत सारे नंबर मिलेंगे। एंड ये जो ऑडियंस होगी बहुत जबरदस्त होगी। अब ऐसे नहीं करना है, कुछ लोग आपको बोलेंगे मेरे नंबर कहां से मिला, तो आप बोल सकते हो कि ब्रदर वी अटैच्ड इन सेम ग्रुप्स। जो भी आपका ग्रुप होगा उसका नाम मेंशन कर देना, ब्रदर हम इन दोनों में एक दूसरे में से ग्रुप है, और मेरे को आपकी डीपी है, मेरे को आपको अच्छा लगा, मेरे को आपकी प्रोफाइल अच्छी लगी, मैंने आपके फोटो देखा, तो इसलिए मैंने आपको मैसेज किया वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड। अगर आप इंटरेस्टेड है ब्रदर, आप मेरे को मैसेज कर दें। तो इस तरीके का कोई मैसेज बनाने का, ये बना ही रखा है मैंने शायद, है ना। तो ये मैसेज वहां पे डालने के बावजूद डाल दिया आप लोगों ने। अब डालने के बाद फिर इसके बाद वहां पे सामने वाले बंदे से कन्वर्जेशन कर लो। अब कुछ लोग होते हैं व्हाट्सएप कॉल कर लेते हैं, तो अगर आप अवेलेबल हो, राइट, आप व्हाट्सएप कॉल कर रहे हो तो कर सकते हैं, अदरवाइज कोशिश करो 97% की आप वैसे नॉर्मली कॉल पे बात करो, राइट। अब वहां पे जब आप वहां पे भी आपको प्रोस्पेक्टिंग ही करनी है उस बंदे की। आप सोच रहे हो लो भाई इसका नंबर आ गया डायरेक्ट कॉल कर लो, गलती करोगे आप लोग। नॉर्मली बातचीत करके व्हाट्स ओवर प्रोफेशनल, है ना, अपना जो भी आप क्या करते हो आप वो चीज बताओ, राइट। और फिर इसके बाद बोल सकते हो कि मैं आपको 4 बजे कॉल करता हूँ। तो सामने वाला बंदा अवेयर रहेगा कि उसको 4 बजे कॉल करना है। तो ये व्हाट्सएप वाले की प्रोस्पेक्टिंग ऐसे होती है दोस्तों। पहला तरीका आपने जाना कॉलेज वाला। दूसरा आपने जाना स्टेटस ऑडियो का, उससे आप, है ना, वहां पे मेंशन करा सकते हैं। तीसरा होता है दोस्तों, तीसरा भी होता है कुछ लोगों से अपने वर्क को मतलब पोस्टर करवाना। वो मैं आपको रेफरेंस के बारे में आपको आगे बताने वाला हूँ, राइट। तो ये आपको करना है ऐसे वी कैन ऑल्सो मेंशन, मतलब लिंक मेंशन करना है, लिंक की तरह ये मेंशन कर रखे हैं। तो अगर आप किसी इंसान को खुद से अपना मतलब व्हाट्सएप ग्रुप दे रहे हो, अगर आप इस लिंक पे क्लिक करोगे ना तो आप, है ना, एकदम से व्हाट्सएप पे आ जाओगे, समझ पा रहे हो। तो इस लिंक पे जैसे क्लिक करता है ना सामने वाला बंदा, तो वो, है ना, पक्का क्या आ जाता है दोस्तों, व्हाट्सएप पे आ जाता है, जिससे पहले ही, है ना, मैसेज निकल के आ जाता है, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस वर्क सो प्लीज फाइंड माई डिटेल्स, ऐसा मैसेज आएगा। ठीक है ना दोस्तों। क्रिएट लिंक, ये, है ना, कैसे कर सकते हैं, क्रोम से लिंक क्रिएट कर सकते हैं भाई व्हाट्सएप का। फिर आप ये मैसेज कर सकते हैं 12 सीट्स आर लेफ्ट, फ्रेशर अंडर ग्रेजुएट कैन ऑल्सो अप्लाई। तो ये ऐसे आप करोगे तो सामने वाले बंदे से बातचीत करना स्टार्ट करोगे, तो ये खुद आपको अप्रोच कर रहे हैं, बट आपको बात करना पड़ेगा, फिर बात करके आपको टाइम लेना पड़ेगा कि हम कॉल पे कब बात कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ से नंबर बहुत सारे आपको निकलने वाले हैं व्हाट्सएप मार्केटिंग के थ्रू। ज्यादातर मिलेंगे भाई, है ना, मतलब बहुत सारे ग्रुप्स। अब बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, आपका फैशन क्लब ग्रुप हो गया, जिम वाला ग्रुप हो गया, राइट, मेडिसिन वाला ग्रुप हो गया, है ना, कॉलेज ग्रुप हो गया, इंस्टीट्यूट को, है ना, ग्रुप हो गया, गैंगस्टर ग्रुप हो गया, होता है ना, बहुत सारे हमारे एरिया में बहुत सारे ग्रुप होते हैं। तो इनके अंदर जैसे आप ज्वाइन करोगे बहुत सारे लोग आपके एरिया के लोग मिलने वाले हैं, उन सबको अप्रोच करो। अगर आप अप्रोच नहीं कर रहे हो तो कोई सामने वाला बंदा आके उनको अप्रोच करने लग जाएगा दोस्तों। क्लियर, क्या आपको ये बात समझ आई। होपफुली आपको व्हाट्सएप के बारे में सही तरीके से यूटिलाइज करना आया होगा। अपनी डीपी अच्छी लगाओ, अपनी स्टोरी अच्छी लगाओ, अपने स्टेटस ज्यादा इतने नहीं लगा दो, 15 स्टेटस लगा दिए, नो। दिन में कम से कम 4-5 स्टोरी लगाओ, हो सकता है 7-8 लगा सकते हो, बट अगर आप दिन में कहीं पे बिजी हैं, मतलब होता है ना, जैसे आप पार्टीज वगैरह में या आप कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हो, तो आपकी स्टोरी आप लगा सकते हो ज्यादा, डोंट वरी, बहुत सारे लोग आपको देखेंगे। आ रहा है कुछ समझ में, ऐसे आपको देखना है। इस तरीके से आप व्हाट्सएप पे काम कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों। सो होपफुली आपको व्हाट्सएप के बारे में आपको पता लगा होगा। रेफरेंस मार्केटिंग क्या होती है, आपको क्या करना है, रेफरेंस के थ्रू, ये मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं जिनसे आप यहाँ पे नोट कर सकते हो। देखो, जनरेट लीड फ्रॉम लीड्स। देखो, रेफरेंस एक ऐसी चीज होती है, हमें यहाँ पे लीड से लीड जनरेट करना होता है भाई। दूसरा होता है जो नॉट इंटरेस्टेड होते हैं दोस्तों, जो मैसेज, है ना, मतलब बिजनेस करने के लिए मना कर देते हैं, उन लोगों से भी आप, है ना, मतलब बिजनेस निकाल सकते हो। उन लोगों से कैसे निकाल सकते हो आप, है ना, बिजनेस को। मान के चलो किसी इंसान ने, देखो यार, आपकी बॉन्डिंग मैटर करेगी दोस्तों। आपकी बॉन्डिंग अच्छी है ना भाई सामने वाले बंदे से, तो बहुत बेहतर रहेगा। मतलब बॉन्डिंग किस टाइप की, अगर उसने बोला कि भाई मैं इस बिजनेस को नहीं करना चाहता, ओके डोंट वरी, है ना, बहुत बढ़िया, क्या हम फ्रेंड्स बन सकते हैं आपस में, हाँ जी बन सकते हैं, डोंट, ठीक है। इन फ्यूचर में आपको कुछ, है ना, पूछना, मतलब मैं आपको किसी चीज की रिगार्डिंग कांटेक्ट करूं, मैं आपको कर सकता हूँ, राइट। इस तरीके की बातें बोल के ये हम फ्रेंड बन सकते हैं, हम एज ए ब्रदर के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम गाइड कर सकते हैं। या बोल सकते हैं कि ब्रदर आपके सर्कल में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो स्टूडेंट होंगे, हाउस वाइफ होंगे, जो वर्क फ्रॉम होम को फाइंड आउट कर रहे हैं, क्या आप इनको ये अपॉर्चुनिटी शेयर कर सकते हैं। अब बोलेगा ऑफकोर्स बिल्कुल मैं शेयर कर सकता हूँ। तो आप उनको शेयर करना, वो तभी सामने वाला बंदा इसके बारे में बताएगा अगर वो तुमसे बात करके अच्छा लगा हो। अगर तुमने अब्यूज किया है, मतलब कोई अलग वर्डिंग यूज कर रखी है, तुमने गलत एक्टिविटी कर रखी है, तो सामने वाला बंदा ना तो खुद करेगा ना ही किसी और को आपको करने देगा।
और आपको पता है जो नो है ना, इंसान जो आई एम नॉट इंटरेस्ट का मैसेज करना चाहता है, क्या सच में आपको पता है कि सच में वो इंटरेस्टेड नहीं होता? वो इंटरेस्टेड होता है, बट वो आपके साथ काम करना नहीं चाहता, वो किसी और के साथ काम करना चाहेगा। ये बहुत बड़ी बात बोल दी मैंने दोस्तों आपको। वो आपके साथ काम नहीं कर रहा है, वो किसी और के साथ काम करना चाहेगा। आप देख लीजिएगा उस नंबर, वो कभी ना कि किसी अदर ग्रुप में आपको, या किसी भी बदर लीडर है ना, मतलब लीडर की है ना, उसके ग्रुप में आने वाला है। मतलब क्यों? क्योंकि उसने अपने लेवल के अकॉर्डिंग देखा। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं, अपनी नॉलेज, अपना प्रोफेशनल, अपना स्टेटस बढ़िया रखो, जिससे सामने वाला बंदा दो बार सोचे आपको, यार ना ना, इस बंदे को नहीं छोड़ सकता मैं। समझ पा रहे हो? तो फ्रॉम ओल्ड फॉलो वाले पर्सनों को उठा सकते हैं आप। यूज फ्रेंड्स फॉर्मूला, देखो बहुत सारे लोग दोस्त मिलेंगे आपके, मान के चलो ये एक लिस्ट में भी यूज होता है यूज फ्रेंड फॉर्मूला, बट ये आप रेफरेंस में भी यूज कर सकते हैं। मान के चलो, मैंने एक फ्रेंड्स का तो बता दिया आपको, फ्रेंड्स के ग्रुप में ज्वाइन करना। और दूसरा होता है आपके, जैसे आपके आसपास के कजन वजन, चाची वाची होती हैं, जो आप मतलब नॉर्मली जानते हैं, रिश्तेदारों को जानते हैं, उनसे आप रेफरेंस निकाल सकते हो। अगर वो नहीं करना चाह रही बिजनेस को, तो आप अलग अलग निकाल सकते हैं। कॉलेजेस ग्रुप, बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे हमारे सर्कल में जो बिजनेस नहीं करते हैं। हर तरह के से बंदे से बिजनेस निकालने की कोशिश करो। राइट? प्रमोट गूगल फॉर्म, ये प्रमोट करोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। होते हैं ना हमारा गूगल फॉर्म दोस्तों, आज के टाइम में इसको हम प्रमोट करना बंद कर दिए, पता है आपको? नहीं कर रहे हैं उसको प्रमोट हम। जो वर्क फ्रॉम, लिंक इन माई बायो होता है ना, उसको हम प्रमोट करना बंद कर रहे हैं। मतलब अगर आप उसको पर्टिकुलर स्टोरी पे प्रमोट करोगे, स्टोरी अच्छी डाल के, अपने आप को डाल के, तो लोग आपको फिलअप जरूर करेंगे, उस फॉर्म को फिलअप करेंगे। एंड वो फॉर्म फिलअप एक ऐसा फिलअप होता है दोस्तों, जिससे सामने वाला बंदा आपको खुद अप्रोच कर रहा है। क्लियर? फिर इसके बाद वी कैन ऑल्सो यूज लोकल एरिया फ्रेंड्स इन दिस है ना सिलेक्शन। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सेक्टर्स में, मतलब बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे होते हैं दोस्तों, इन सेक्टर में से आप निकाल सकते हो नंबर। मतलब ये रेफरेंस मार्केटिंग होता है, जैसे ऑटोमोबाइल्स हो गया, एजेंसीज हो गया, राइट, मेडिकल्स हो गया। देखो दोस्तों, कोई वैसे तो नहीं देगा ये डाटा आपको, बट आप सामने वाले बंदे से सेल कर सकते हैं, या है ना, सामने वाला बंदा पैसे ले रहा है, आप है ना उनसे ले सकते हैं। जैसे होते हैं ना, हम अपने आसपास जहाँ पे फोन का रिचार्ज कराने जाते हैं, वहां पे अगर आसपास जाओगे ना दोस्तों, आप जाने के बावजूद वहां पे आपको देखने को मिलेगा, है ना दोस्तों, वहां पे आपको क्या मिलेगा, देखने को मिलने वाला है। राइट? मतलब आपको उनसे बात कर सकते, भाई मेरे को डाटा चाहिए ऐसे एक्चुअली, और उन डाटा चाहिए जो 18-20 साल की एज में, वो लगभग आपको 50-100 डाटा दे देगा, या 200 दे देगा, 500 दे देगा, बहुत सारा डाटा होता है, मात्र 100 200 लेगा आपसे, वो 200 250 रुपये लेगा, वो डाटा आएगा, तुम उनको एक एक वाइज कॉल कर सकते हैं आप, या आप उनको व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हैं। तो इससे बहुत सारा आपका लीड निकल जाएगा। बहुत सारे लोग तो फ्री में ऐसे नॉर्मली दे देते हैं। क्लियर दोस्तों? स्कूल कॉलेजेस, ये अलग अलग टाइप में आप निकाल सकते हैं, स्कूल कॉलेज की निकाल सकते हैं वैसे, बट मैं बोल रहा हूँ कोई नहीं देता, इसका भी ध्यान रखना है, देता नहीं जल्दी से सामने वाला बंदा, बट लेकिन आप निकाल सकते हैं दोस्तों। क्लियर हो गया जी आपको इस चीज के बारे में? होपफुली समझ आ गया आपको, है ना, मतलब अपना रेफरेंस के बारे में। बट एक रेफरेंस के, एक तुम्हें एक चीज बताऊं भाई, एक चीज बताऊं, रेफरेंस में एक बहुत बड़ी चीज है, रेफरेंस निकालने का। सामने वाले बंदे को ना कभी भी ये मत बोलो कि मेरे को जो भी तेरे एरिया में है ना, मतलब होते होंगे जो वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं, उनको मेरा नंबर दे दो, ऐसा, या मतलब उनको मेरे से मिलवा दो। तो कभी भी उनको ये मत बोलना, उनको कोशिश करना मैसेज करवाना व्हाट्सएप पे। उसको बोलना है कि ना तेरे को ना मैसेज करवाना है मेरे को, ये मेरा नंबर ला, मेरे को डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं वो, और इस नंबर पे मेरे को मैसेज करना है, हेलो माय नेम इज ये, और मैं अपना यहाँ के हूँ, मैं उसने मेरे को, मेरे दोस्त ने मेरे नंबर दिया, तो मैं जानना चाहता हूँ आपके काम के बारे में। अगर सिर्फ सामने वाले बंदे से आपने ये मैसेज करवा देना भाई, ठीक है, और आप उससे बातचीत करोगे, आपका ना एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा उसमें, उससे बात करने का। आ रहा है कुछ समझ में? तो इससे एक बहुत बड़े रिस्पॉन्स निकल जाएगा। हो सकता है, एक तो ये हो गया। दूसरा एक ऑप्शन है रिस्पॉन्स निकालने का भाई, है ना, रेफरेंस का। दूसरा ऑप्शन क्या है दोस्तों, जब आप किसी इंसान से कॉल पे बात करते हो, तो उसको बोलने की भाई तेरे जितने भी फ्रेंड्स से पहले तू बात कर ले, फिर कॉल पे तू मेरी बात करा दे उनसे। कितना बढ़िया रिस्पॉन्स, मतलब इनविटेशन कर रहे हो आप उस बंदे का, भाई रेफरेंस के थ्रू। अगर आप ऐसे करोगे तो सामने वाला बंदा आपको मैसेज भी करेगा, इंटरेस्टेड का सारे काम पीछे वाले सोल हो गए, आपको मैसेज करेगा, आप वीडियो शेयर कर दो, बात करने लग जाओ। अब तुम्हारे पास पर्सनली उसका नंबर आएगा, आप कॉल कर सकते हो उसको वीडियो कंप्लीट होने के बाद। क्लियर ना भाई? तो ये सारे काम आपको करने हैं जो मैंने ऑलरेडी बताए हैं, ठीक है। फिर इसके बाद थोड़ा सा हम ऑफलाइन के बारे में जान लेते हैं। मैं सिर्फ 2 ही 3 चीज आपको बताने वाला हूं भाई, है ना, जो आपको करना है, ये रही सारी चीजें। 3 टाइप ऑफ प्रोस्पेक्टिंग ऑफलाइन, जिस तरीके से आप कर रहे हो, फेस टू फेस कन्वर्जेशन करते हैं, एक दूसरे से मीटअप करते हैं दोस्तों से, कि हाँ भाई क्या हाल चाल है, बहुत बढ़िया, मतलब होता है ना दोस्त एक दूसरे से नहीं जानते हैं, फिर भी उनका हम नंबर निकाल लेते हैं। फेस टू फेस भी कर सकते हैं आप, अलग अलग तरीका होता है फेस टू फेस बात करने का। देखो पर्टिकुलर एक सिंगल पर्सन से आपको बात करना रहता है, राइट, और मतलब जो अकेले खड़ा है, राइट, जो जा रहा है उसको टोकन नहीं होता, जो अकेले किसी चीज का वेट कर रहा है, तो उससे आप बात करके कर सकते हैं। बट बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, सामने वो भी खड़ा है, सामने वो प्रोस्पेक्ट भी खड़ा है, जिसको आप है ना नंबर निकालने जा रहे हो, आप उसको देख रहे हो, वो आपको देख रहा है, फिर इसके बाद थोड़ी देर में आप उससे नंबर लेने जा रहे हो। ये अच्छी चीजें नहीं लगती दोस्तों। पहले उसको देख रहे हो, फिर वो आपको देख रहा है, फिर इसके बाद तुम देख के फिर इसके पास जा रहे हो। ऐसा नहीं करना है, अचानक से जाना है, पर इतना भी अचानक से नहीं जाना,
डर जाता है सामने वाला बंदा, ये कौन हो गया भाई, है ना। क्योंकि एक है ना, हमारी टीम में एक बंदे के साथ हुआ, मैंने तो नहीं किया, एक ने किया, वो डर गई लड़की, है ना। तो मतलब डर जाते, इतने भी वो नहीं जाना आपको दोस्तों, राइट। वो मतलब होता है ना, हॉपलेक्स हो जाए, ये कौन आ गया मेरे सामने, और ये क्या मेरे से हाथ से, है ना, हाथ के थ्रू ये क्या कर रहा है मेरे से, है ना। तो सामने वाला बंदा डर जाता है भाई। तो ऑन पब्लिक प्लेस है भाई, तो सामने वाला बंदा फिर आपको नहीं कुछ भी प्रोवाइड करेगा। तो आपको फेस टू फेस कन्वर्जेशन सही करना है, और आपको ज्यादा ओपनली नहीं करना है, आप सिर्फ नॉर्मली कर सकते हो कि हेलो सिस्टर, है ना, हेलो ब्रदर। बट ये वर्ड यूज नहीं करो, ये कैजुअली वर्ड हो जाते हैं। तो आप बोल सकते हो हेलो, हेलो, हेलो डियर, डियर बोल सकते हैं, हेलो डियर। अगर आप एज ए स्टूडेंट हो, राइट, और अगर आप वर्क फ्रॉम होम फाइंड आउट कर रही हैं, आप चाहते हैं अपनी स्टडी जो आपके साथ ऑनलाइन काम करना, सो देन इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये दिस इज ये पैम्पलेट, इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दिस इज विजिटिंग कार्ड, इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देन आपको वो सारी वर्क से रिलेटेड आपको डिटेल है ना, आपको प्रोवाइड कर देंगे। अगर आपको बेटर लगे तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सबसे बेहतरीन मेरे को लगा दोस्तों, समझ पा रहे हो, सबसे बेहतरीन चीज है ये, अगर आप इस तरीके से करोगे। विजिटिंग कार्ड कर रहे हो तब भी विजिटिंग कार्ड ऐसे नहीं करना है दोस्तों। विजिटिंग कार्ड होता है, देखो मान के चलो सुपरवाइजर से आप वो कर सकते हैं, अच्छे विजिटिंग कार्ड बनवाने हैं। अच्छे विजिटिंग कार्ड यानी आपको कंटेंट कैसे निकालना है, आप पिंटरेस्ट में जाओ, सर्च कर लो वहां पे दोस्तों, सर्च करोगे वहां पे दिख जाएगा आपको, ठीक है ना। तीसरे नंबर पे आते हैं दोस्तों, पैम्पलेट एक्टिविटी करना। एक पैम्पलेट एक्टिविटी, बहुत सारे लोग आप में से दोस्त होंगे जो चिपका रहे हैं भाई, देखो अलग अलग तरीका है सब लोगों का चिपकाना, राइट, लोगों को देना, हाथ में देना, राइट, लोगों को बस में रखना, अलग अलग तरीके होते हैं। बट मैं सिर्फ दो ही तरीके आपको बता रहा हूं जिससे आपको और भी ज्यादा नंबर निकल के आएंगे। देखो मैं तरीके कैसे यूज करता हूं अपनी टीम के अंदर, जिससे मेरे को बहुत सारे रिस्पॉन्स निकलते हैं, अगर आप वो भी यूज करोगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेटर रहेगा। पहला तरीका है दोस्तों, वो क्या है, पैम्पलेट एक्टिविटी करने का। कि सबसे सामने वाले बंदे को, जब आप किसी आन पब्लिक प्लेस में जा रहे हो, आप पैम्पलेट देके आप चुपचाप से निकल जाते हो, जो वो की बहुत बड़ी गलती होती है दोस्तों। इस तरीके से वो भी चुपचाप से फिर निकल जाएगा ना, वो आपको चुपचाप से कॉल करेगा, वो नहीं करने वाला, वो चार पीस करके साइड में डाल देगा उसको। तो आप सिंपली क्या करना है, जब आप किसी पास के गुजर रहे हो, जब आप किसी इंसान को पैम्पलेट एक्टिविटी दे रहे हो, तो उसको एक बात जरूर बोल के जानी है। उसको बोलना है कि हेलो, अगर कोई लड़का लड़का है, आपस में लड़का लड़का दे रहे हो तो ब्रदर बोल सकते हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर कोई सिस्टर सिस्टर, गर्ल्स गर्ल्स है तो वो सिस्टर बोल सकते हैं, राइट। अगर कोई ब्रदर, कोई लड़का लड़की को पैम्पलेट दे रहा है, तो उसको आप वर्डिंग यूज कर सकते हो, डियर वगैरह यूज कर सकते हैं, राइट। हेलो, हेलो वर्ड यूज कर सकते हैं आप, राइट। और अगर कोई गर्ल बॉय को बॉय को अपना मतलब पैम्पलेट दे रही है, तो उसको भी बोल सकते हैं हेलो डियर, या हेलो, हेलो, मतलब कुछ भी, ब्रदर मत बोलना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अच्छे नहीं लगते भाई ये सारी चीजें। तो आपको सिंपली जब आप इसको दोगे पैम्पलेट, उसको एक बात बोलनी है, क्या बोलनी है, सिंपली बोलना है कि हेलो, हेलो ब्रदर, अगर आप वर्क फ्रॉम होम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो अगर आप चाहते हैं अपना ऑनलाइन काम करके अर्निंग करना, तो ये आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट के थ्रू आप इनसे बात कर सकते हैं, आपको सारी वर्क से रिलेटेड आपको डिटेल फॉरवर्ड कर देंगे। तो अगर आप जानना चाहते हैं, तो ये लोकली वर्क रहेगा आपका, सिर्फ इतना बोलना है। अब जब इतनी सी बात आप बोलोगे ना, सामने वाले बंदे को अच्छा लग जाएगा। उसको समझा दिया आपने पहले, इस पैम्पलेट को क्यों कॉल करना है आपको, जो पैम्पलेट पे नंबर है, और पैम्पलेट भी तुम्हारा अच्छा होना चाहिए, जैसे मैंने डाल रखा है भाई, ठीक है। वैसे अलग अलग बना सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम जो भी आपको हैंडसम लगता है भाई, वो बना सकते हैं हम। अर्न एक्स्ट्रा इनकम बहुत सारे लोग बोलते हैं, है ना। बहुत सारे लोग यहाँ पे मतलब मैसेज कर देते हैं ना, अलग अलग मतलब पैम्पलेट बनवा देते हैं, जो कि गलत होता है पैम्पलेट। अब वो क्या होता है, अब आप सब जानते हो भाई, ठीक है। हमारे यहाँ पे जैसे मैंने लिख रखा है, हमारे यहाँ पे कुछ लड़के लड़कियों की आवश्यकता है, राइट, ये हिंदी का वर्ड है। तो कुछ लोग मिलते हैं थोड़े से बेचारे ना, उनको भी बता सकते हैं हम, क्लियर जी। सो ये पैम्पलेट का हो सकता है, राइट। अब पैम्पलेट एक्टिविटी किन जगह में आपको करना है, मार्केट में करना है, इन फ्रंट में करना है, राइट। कॉलेज के सामने कर सकते हैं आप, पार्क में कर सकते हैं, बस स्टैंड के सामने कर सकते हैं, रेलवे स्टेशन के सामने कर सकते हैं, एंड नेबर्स पड़ोसी में कर सकते हैं। देखो पहला तरीका मैंने आपको क्या बताया दोस्तों, उससे सामने वाले बंदे से पैम्पलेट देके बातचीत हल्की फुल्की करना। दूसरा रिस्पॉन्स निकालने का तरीका बताएं आपको, बताएं। जो है ना 6 पॉइंट लिखा हो ना दोस्तों, नेबर होम। जब आप किसी कॉलोनी में जाते हो ना, अब उस कॉलोनी में जाना है भाई, जो मतलब होते हैं ना, आम सी कॉलोनी होती है, जो हमारे लोकल की कॉलोनी होती है, प्रोफेशनल कॉलोनी में मत एंटर करते हो, नहीं तो पकड़ लेंगे तुम्हें लोग वहां पे, ठीक है ना। तो मतलब आपको सिर्फ नॉर्मली करना है भाई, आपने जो भी होता है ना अपने एरिया में जो कॉलोनी है, आप उन कॉलोनी में जाके उनके दरवाजे के नीचे रख सकते हैं आप। होते हैं ना दरवाजे, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप वहां पे डाल के कर सकते हैं, इससे बहुत बड़ी रिस्पॉन्स आएगा। इससे अगर एक बंदा ना भाव नहीं देगा, तो घर पे चार मेंबर होते हैं, चारों में से कोई तो देखेगा उसको। घर पे गर्ल्स भी होती है, बॉयज भी होते हैं, आप सिंपली तो डाल रहे हैं, आप देखते भी होंगे बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पे आसपास डाल के जाते हैं, कितना बढ़िया है। इससे तुम्हें हाउस वाइफ भी मिलेगी, इससे तुम्हें हाउस वाइफ भी मिलेंगी एंड गर्ल्स भी मिलने वाली है। आ रहा है कुछ समझ में, जब गर्ल्स सोचेंगे भाई घर बैठ के तो करना है, चल देखते हैं हम भी ट्राई करके कर लेते हैं कैसा रहेगा, तो ऐसे गर्ल्स आपको कॉल करेंगे दोस्तों, बॉयज कॉल करेंगे आपको। पक्का हर घर में से कॉल निकल के आने वाला आपके यहाँ से, पक्का निकल के आएगा, देख लेना।
तो कहने का बट ये तुम्हारे अंदर दम होना चाहिए, अपनी कॉलोनी में घर घर जाके नीचे रखना। और मतलब अंधेरी रात में मत करना भाई, ठीक है। नहीं तो लोग बोलेंगे ये क्या कर रहा है, चोरी कर रहा है, हमारा दरवाजा चुरा रहा है, हमारे घर में घुस रहा है, तू इस तरीके की नहीं करना है भाई। तो सामने वाला बंदा नहीं तो पीट देंगे आपको पकड़ के, है ना, रोड पे। तो आपको दिन में ही करना है भाई, दिन में कर सकते हैं आप वो भी, ताकि मतलब उन कॉन्फिडेंस भी है, सामने वाले बंदे को भी दिख रहा है। बहुत सारे लोग होते हैं घर के आसपास ही, है ना, घूमते रहते हैं, उनको पकड़ा दो। अगर आप अपनी नियर बाई कॉलोनी में करेंगे, मतलब अपनी नियर बाई का मतलब समझ रहे हो, मान के चलो मैं सरसावक हूं पर मैं दूसरी कॉलोनी में कर रहा हूं, बट मेरे लोकल की है, तो मेरे लोकल के नंबर्स निकल जाएंगे वहां पे। मैं दूसरी कॉलोनी में जा रहा हूं तो मेरे वहां पे निकल सकते हैं। मैं सहारनपुर की किसी कॉलोनी में जा रहा हूँ, राइट, खाता खेड़ी हो गया, वहां पे बहुत सारे लोग आपको मिलने वाले हैं, उनको मैं दे सकता हूँ। कितने बढ़िया नंबर निकल के आएंगे। आ रहा है कुछ समझ में? तो ये आपको जेन्युइन लीड्स निकल के आएंगे। इन लोगों से अगर बात करोगे ना भाई, तो बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। मैंने आपको पैम्पलेट का फोटो भी दे दिया, ऐसे बनवा सकते हो। अगर आपको अपना बेहतर लग रहा है वो आप वो भी बना सकते हो, बस स्टैंड पे कर सकते हो। और कभी भी झुंड में प्रोस्पेक्टिंग नहीं करना, ये भी ध्यान रखना है, नहीं तो झुंड हमेशा खा लेता है, तुम्हें भी पता है। चार इधर से क्वेश्चन करेंगे, चार उधर से, चार उधर से। तो ऐसा नहीं करना है, सिर्फ एक या दो सिंगल आदमी को करना है। और एक चीज और, आपको क्या करना है, देखो बस स्टैंड है, जाओगे, आप बस स्टैंड पे जाओगे ना, आपको नियर बाई जो लोग मिलेंगे उनको तो कर सकते हैं, बट जो बस रेडी है, मान के चलो आपको पता है ये है ना बस ना भाई चंडीगढ़ जाएगी, ऊपर लिखा हुआ, अब उसके अंदर ज्यादा लोग नहीं बैठे हैं। उसके अंदर जो लोग बैठे हैं ना, उनके अंदर जो बस के अंदर लोग बैठे हैं, उनको देखा होगा तो बहुत बड़े रिस्पॉन्स निकल के आएगा। कुछ समझे दया? उनके अंदर जो बंदे बैठे हैं, है ना, उनके अंदर जो बंदे बैठे हैं उनको दोगे ना पैम्पलेट, कितना बढ़िया रिस्पॉन्स निकल के आएगा। भैया लो, ये लो भैया। वो बंदा बोलेगा भाई क्या बांट रहा है। भाई कॉन्टेक्ट कर लेना भाई, अगर आपको किसी को वर्क फ्रॉम होम की नीड होगी, कांटेक्ट कर लेना, और पक्का कॉल आएगी, देख लेना, चाहे 100% श्योर है। ऑटो में बैठे होंगे लोग, उनको ऑटो, अब ऑटो में बैठने वाला है, ये मत कर देना, सामने वाला बंदा बोलेगा भाई बैठो बैठो जल्दी, मैं तेरे को छोड़ गया हूँ घर। ऐसे नहीं करना। ऑटो में बाहर ही खड़े होके आपको देना है, तो आप वहां पे दे सकते हैं, ठीक है। और ऑटो वाले जो पर्सन होते हैं, जिसके अंदर बैठे गर्ल्स एंड बॉयज बैठे होते हैं, मैं रियलिटी बता रहा हूँ दोस्तों, उनके अंदर जो बैठे ना वो पढ़ते हुए जाएंगे। आपको पता है बहुत सारे लोग फोन चलाते जाते हैं ट्रैवल करते टाइम, वो थोड़ा सा फोन ना चलाने के बजाय इसको जरूर देखिएगा, पैम्पलेट एक्टिविटी को। क्लियर हुआ? समझ आया आपको? तो ऐसे आप ये करोगे बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन के अंदर, मतलब रेलवे स्टेशन में रेलवे में मत बैठ जाना भाई, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। बैठ सकते हो फिर, नहीं तो दूर छोड़ के आएगी तुम्हें, फिर वहां से आपको आना पड़ेगा। कर सकते हैं जिसके पास थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा है, अगर आसपास तुम्हें लगता है कि 15-20 किलोमीटर दूर तक मेरी ट्रेन वापस आती है और जाती है, तो आप ट्रेन में बैठोगे ना, उन सबको पैम्पलेट एक्टिविटी कर सकते हैं। दम चाहिए इस चीज के लिए भाई, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। अगर रिस्पॉन्स निकालने हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो भाई सिंपल सी बात है, ये जो मार्केट में इधर उधर कर रहे हैं ना, उससे मेरे को नहीं लग रहा ज्यादा रिस्पॉन्स निकल रहे हैं। जो इंसान बैठा हुआ आता है ना, वो इंसान, उसको पैम्पलेट को जरूर पड़ेगा, देख लेना। देखो भाई सिंपल सी बात है, हर, है ना, हर कैटेगरी के अंदर लोग निकलते हैं। क्लियर जी? सो ये पैम्पलेट एक्टिविटी के तरीके मैंने आपको बहुत सारे बताए हैं, ये आप कर सकते हैं, तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेटर रहेगा। क्लियर दोस्तों? होपफुली आप सबको फाइनली सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं, राइट। और देन हम लोग ट्रेनिंग